नहीं, यूज तो करना पड़ेगा। यहां से आपका सफर स्टार्ट होगा। उसके बाद आपको ये बिजनेस अपने मिलने वालों को बताना है। बता सकते हैं कितनों को है? 100-200 जान पहचान के हैं? बहुत सारों को, जितने अनलिमिटेड हो सकते हैं। लेकिन कंपनी कहती है 2 दोस्तों को कम से कम बताना होगा, ए और बी। ज्यादा से ज्यादा कितनों को भी बताओ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जिनको भी ये बिजनेस बताओ कभी भी प्रभाव काम में मत लेना, बिल्कुल समझा के बताना। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। कराना समझा के, आज नहीं 2010 में आएंगे, सबको आना है। लागू ही हो रहा है बिजनेस 2010 तक। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग मेथड लागू हो जाएगा। और दोस्त जिंदगी में ध्यान रखना, जो आज आएगा उसका नंबर यहां होगा, जो कल आएगा यहां होगा, जो परसों आएगा यहां होगा, जो परसों बाद आएगा यहां होगा। नंबर तो लगवाना पड़ेगा, ये फाइनल है। लिख लो आप अपनी डायरी में अगर आपको डाउट हो। आज आओगे तो लोग आपके ग्रुप में जुड़ेंगे, कल आओगे तो आप लोगों के ग्रुप में जुड़ोगे। ये आपको देखना है कहां जुड़ना है, जुड़ना पड़ेगा। आज कितने दोस्तों को इनवाइट किया था आपने? लगभग कितनों को? 10 को। कितने आए? 2। यस, 8 नहीं आए। ये आएंगे भी नहीं आएंगे। और अभी कोशिश भी मत करो, बाद में बच्चे नहीं है क्या अपने? हाँ, उनके लिए भी तो थोड़ा बहुत ग्रुप रहने दो ना। सब अपने लिए कर लो, के बाद में बच्चों की फिक्र कौन करेगा? ये आएंगे नहीं। पता है क्यों नहीं आएंगे? ये तो आप मानते हो उसकी बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। मानते हो? उसकी बगैर मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। और दोस्त, आपने 10 को समान रूप से बोला था, लेकिन 2 आए, 8 नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि अभी वो नहीं चाहता। वो नहीं चाहता। और वो क्यों नहीं चाहता, उसका एक कारण है। वो कहता है कि अगर एक साथ सबको अमीर बना दूंगा, और मेरे को बताओ आज सबको ही कारें मिल जाएंगी, खड़ी कहां करोगे? कहां खड़ी करोगे? इनको इसलिए नहीं लाता इनके घर के आगे खड़ी करना। आपको उसकी प्लानिंग का नहीं पता, वो क्या चाहता है। मैंने आज तक भारत में 5 लाख डिस्ट्रीब्यूटरों को बनाया है। 5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हैं आज मेरे ग्रुप में पूरे भारत में। लेकिन मेरे पड़ोसी नहीं आते थे। मेरे को बड़ा दुख होता था कि ये पड़ोसी क्यों नहीं आते मेरे। पर मेरे को उसकी प्लानिंग का नहीं पता था। उसने कहा, दिनेश चौधरी मैं तेरे को 4 कारें दूंगा। आज की तारीख में आरसीएम से मेरे पास 4 कारें। उसने कहा 4 कारें दूंगा, तू इसको खड़ी कहां करेगा? इनको मैं इसलिए नहीं ला रहा इनके घर के आगे खड़ी करना। और मैंने की 1 कार मेरे घर के आगे, 3 इनके आगे। ये भी बहुत खुश होते थे। कोई निकलता वो समझता इनकी है, चाबी मेरे पास थी। ये बहुत खुश होते थे। उसके बाद मैंने सेकंड बंगला लिया, मेरी 1 कार सामने शिफ्ट हो गई। फिर मैंने अभी 10 महीने पहले तीसरा बंगला लिया 30 लाख का। मेरी अभी 4 कारें उधर शिफ्ट हो गई। तो मेरे तुरंत 13 पड़ोसी ज्वाइन हुए। क्यों? मेरे को उसका नहीं पता था वो क्या चाह रहा है। उसने कहा, दिनेश चौधरी अब इनकी जगह खाली हो गई, अब आने दो। 4 साल तक नहीं आए। वो जो करता है अच्छा करता है। आपको कभी कभी लगेगा मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा, लेकिन कभी परेशान मत होना। वो कभी भी ऊपर वाला आपके लिए गलत नहीं करता, कभी नहीं करता। वो जो करता है अच्छा करता है। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताऊं। आपने बेर का नाम सुना है? बेर का कितना बड़ा फल होता है? छोटा। इतना बड़ा। तरबूज का नाम सुना है? कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। एक बार 2 दोस्त जा रहे थे। एक बोलता है भगवान को अकल नहीं है। एक ने कहा क्यों? बोले देख इतना बड़ा फल इतने कमजोर पेड़ पे लगाया, और इतना छोटा सा फल इतने मजबूत पेड़ पे लगा। इससे गलती हो गई। इसको ये बड़ा वाला फल वहां लगाना था और छोटा वाला इधर लगाना था। एक ने कहा बात तो सही है, लेकिन दूसरे ने कहा नहीं वो जो करता है अच्छा करता है। बोले नहीं नहीं गलती होगी, उसको थोड़ा दिमाग कम है। अब थोड़े से आगे चले, ऊपर से एक बेर गिरा और एक के सर पे लगा। दूसरे ने कहा अब सोच।
इसकी जगह अगर तरबूज होता तो तेरा क्या होता? तो दोस्त कभी टेंशन नहीं लेना, वो जो करता है अच्छा करता है, कभी गलत नहीं करता। आज आप फील्ड में जाते हो, फील्ड में जाते हो आप लोग, ज्यादातर जवाब क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है? नो। चाहिए क्या? यस। आज एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत काम की चीज है ये। आज जो भी आपको नो बोलता है उस दिन से वो आपका दुश्मन हो जाता है। जिसने आपको नो बोल दिया उसके सामने तो आप पलट के देखना ही पसंद नहीं करते है। होता है ऐसा? आप किससे खुश हो? यस से। मैं आज फार्मूला बता रहा हूं, आज के बाद इनसे कभी भी नाराज नहीं होना, इनको तो हमेशा मिलो। पता है क्यों? आदमी की जिंदगी में दो ऑप्शन है, या तो वो आपको नो कहेगा या आपको यस कहेगा। लेकिन जिसने आज आपको यस कह दिया, पहला ऑप्शन खत्म कर दिया, एक ऑप्शन बचा इसके पास, ये कभी भी आपको नो बोल सकता है। और जिसने आपको नो कह दिया, इसने अपना एक ऑप्शन खत्म कर दिया, अब इसके पास बचा ही एक ऑप्शन है, ये जब भी कहेगा आपको यस कहेगा। इनसे तो बार बार मिलते रहो। मैं बताऊं आपको, स्पोकन वर्ड जिसको बोलते हैं शब्दों की ताकत, जब एक बात बार बार दोहराई जाती है तो वो घटित हो जाती है बार बार। एक बार क्या हुआ, एक लड़का था ऑलरेडी होशियार। ऑलरेडी होशियार समझते हो किसको बोलते हैं? हाँ, जिसके बाद दुनिया में कोई दूसरा इतना होशियार आदमी जन्म ही नहीं लेता है ना, उसको बोलते हैं ऑलरेडी होशियार। वो कहते हैं हमारे से महान व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। एक ऐसा ही लड़का था ऑलरेडी होशियार, उसके घर वाले परेशान थे, दोस्त परेशान थे, रिश्तेदार परेशान थे, क्योंकि वो किसी की बात ही नहीं सुनता था। रहता अप टू डेट था, बिल्कुल मेरी तरह, टाई वाई कोट वोट अप टू डेट, शर्ट पैंट लगा के। उसके दोस्तों ने कहा इसको कैसे समझाया जाए। उन्होंने एक प्लानिंग की कि जब भी ये घर से रोज निकलता है ना कोट वोट पहन के, तो एक काम करो, जब भी ये घर से निकले तो कुछ नहीं करना आज। एक दोस्त पहले चौराहे पे, एक दूसरे पे, एक तीसरे पे, एक चौथे पे, जब भी ये निकले इसको एक ही शब्द बोलना है, हाथ मिलाओ और एक बात बोल दो, आज कुछ बीमार नजर आ रहे हो। जैसे ही वो घर से निकलता है, एक ने हाथ मिलाया, बोले आज कुछ बीमार नजर आ रहे हो। उसने कहा हट। किसने कह दिया बीमार दिख रहा हूं मैं तेरा, अप टू डेट हूं। ओके। दूसरे चौराहे पे पहुंचा, दूसरे ने हाथ मिलाया, बोले आज कुछ बीमार नजर आ रहा है। बोले नहीं नहीं, किसने कह दिया बीमार दिख रहा हूं। ओके। तीसरे चौराहे पे पहुंचा, तीसरे ने हाथ मिलाया, बोले आज कुछ बीमार नजर आ रहा है। तो उसकी तो लैंग्वेज ही चेंज हो गई, मैं बीमार हो गया, मैं किधर से बीमार हो गया, क्या हो गया मेरे को, सब कुछ बदल गया। और चौथे चौराहे पे पहुंचा, चौथे ने हाथ मिलाया, बोले आज कुछ बीमार नजर आ रहा है। शाम को अस्पताल भर्ती हो गया। क्यों? क्योंकि 4 बार उसको क्या बोला गया, बीमार। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर 4 बार बीमार बोलने से एक अप टू डेट व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जा सकता है, तो 4 बार आरसीएम की बात करो, आरसीएम क्यों नहीं चलेगा? चलेगा, बताना तो पड़ेगा। एक बार प्लान दिखाओ, वो कहेंगे मेरे को नहीं करना, ओके। दोबारा मिले फिर कह दो भाई साहब क्या विचार है, वो कहेंगे नहीं नहीं फालतू की चीज है, ओके। तीसरी बार मिले फिर कह दो भाई साहब क्या विचार है, बोले नहीं नहीं आज के बाद नहीं दिखाना, ओके। चौथी बार मिले फिर कह दो भाई साहब क्या विचार है, वो कहें आज के बाद दिखना मत, ओके। 5वीं बार फिर मिले फिर कह दो भाई साहब क्या विचार है, वो आपके पास आएंगे, कहेंगे 1500 चाहिए तेरे को, मतलब किधर साइन करना, पर आज के बाद रास्ते में भाई साहब नहीं बोलना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अपने को दूर से बोलना, पास में नहीं जाना, ना पास में नहीं, दूर से। मेरी सर्विस में एक शर्मा जी अभी भी है, मैंने पहली बार उनको प्लान दिखाया कागज पे, उन्होंने समझने के बाद कागज उठाया और फाड़ दिया, टुकड़े कर दिए और मेरे हाथ में दे दिए, बोले आज के बाद मेरे पास मत आना। एज में ज्यादा है, मैं उनको सम्मान भी करता हूं, लेकिन दोस्त जब भी वो मेरे को दिखाई देते थे, जब भी मैं मोटरसाइकिल पे होता था, वो कहीं पैदल दिखते थे, तो मैं इशारा करता था हाथ से, और शर्मा जी, बस इतना ही, वो तुरंत समझ जाते थे।
वो समझ जाते थे ये किसकी बात कर रहा है। मैं क्या बोलता था, शर्मा जी, और वो पता क्या कहते, ये सिलसिला 4 साल चला। कितने साल? 4 साल। जब भी वो दिखते मैं बस एक ही बात बोल, शर्मा जी। वो अभी वो 2 महीने पहले मेरे घर आए और घर आने के बाद मेरी पत्नी को बोलते हैं, भाभी जी 1500 की जगह 3000 ले लो, और इसको कहना आज के बाद रास्ते में शर्मा जी नहीं बोले मेरे को। और वो ज्वाइन हुए, और ज्वाइन होने के बाद मेरे से बोलते हैं अब बता बिजनेस कैसा है। समझाया, और पिछले महीने 80,000 का बिजनेस जमा किया है। जो व्यक्ति देखती मेरे को बस कहना है, तो अपने को भी ध्यान रखना है, पास में तो जाना नहीं, दूर से ही देखते ही बस इतना कह दो और भाई साहब निकल जाओ। बिल्कुल आएंगे, सबको आना है, आपका काम है बताना। देखो नो का आप अर्थ में बताऊं, नो से आपको बड़ा दुख होता है। नो का मतलब है एन फॉर न्यू, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी। अगर आपको कोई मना करता है इसका मतलब ओके नेक्स्ट, आपका काम है बताना। किसी ने कहा ओके नेक्स्ट, आगे चलो। मेरे को बताओ, अगर 1 किलो आम लेने हो, 1 किलो आम, और एक ट्रक भरा हुआ हो, तो क्या करोगे? पहला उठाओगे कच्चा है, ओके नेक्स्ट। दूसरा उठाओगे अच्छा नहीं है, ओके नेक्स्ट। तीसरा उठाओगे खराब है, ओके नेक्स्ट। चौथा उठाओगे पिलपिला है, ओके नेक्स्ट, क्योंकि ट्रक भरा हुआ है और आपको लेने हैं 1 किलो, और एक टोकरी में 1.5 किलो हो और फिर 1 किलो लेने हो तो उठाओगे, अच्छा पिलपिला है, इतना चाकू से काट देंगे, बाकी का खा जाएंगे। क्यों? है ही 1.5 किलो। तो मेरे को बताओ आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे ट्रक भरा हुआ है आपके पास, 1 अरब से ज्यादा संख्या है भारत की, ट्रक भरा हुआ है। एक के पास जाओगे वो कहेगा समय नहीं है, ओके नेक्स्ट। दूसरे को बताओगे वो मैं नहीं कर पाऊंगा, ओके नेक्स्ट। तीसरे के पास जाओगे मरने की फुर्सत नहीं है, ओके नेक्स्ट। क्यों? ये पिलपिले आम है। पर मुंह पे मत कहना, मुंह पे नहीं बोलना, और मुंह पे बोलना है तो केवल इतना बोलना, PM पिलपिला मैंगो, और कह के आ जाओ। ये बाद में बहुत खुश होंगे, अच्छा प्राइम मिनिस्टर समझ रहा था। आपका काम है बताना, बताते रहो। आपको बिजनेस को बताना है, बता सकते हैं। इस तरह आपका ग्रुप बिल्ड होगा। कराना समझा के है, जब आप इनको समझाओगे तो ये भी आगे समझाएंगे, और इस तरह आपका एक संगठन बनेगा। इसको बोलते हैं नेटवर्क। नेट माने जाल, वर्क माने काम, काम का जाल। ये काम का जाल जब जब भी काम करेगा इनको पैसा आएगा, लेकिन आपको और ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। दोस्त ये कंपनी 41% अपने टर्नओवर का बांटती है, 30% तो ये बांटती है परफॉर्मेंस बोनस, 6% ये बांटती है रॉयल्टी बोनस, और 5% ये बांटती है टेक्निकल बोनस। कुल कितना? 41। कितने दोस्त हैं जिनका बिजनेस अभी ज्यादा फास्ट नहीं चल रहा और चलाना चाहते हैं फास्ट चले? मैं तो चाहता हूं फास्ट। आपका तो चल रहा है। चाहते हो? मैं आज एक सूत्र आपको बता रहा हूं। घर में जिसके अंदर हम अपना चेहरा देखते हैं, क्या बोलते हो आप लोग उसको? आईना। आईना, यस। हाँ, जो भी शीशा, कांच, आईना, जो भी आप बोलते हैं, यस। जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो, सबसे पहले आईने के सामने जाओ और आईने से पूछो, क्या मैं 700 करोड़ की कंपनी के मालिक जैसा लग रहा हूं? आईना बोलता है यस, तब प्लान दिखाने जाना, और आईना बोलता है नो, तब प्लान दिखाने मत जाना। और आप सबसे बड़ी गलती यही करते हो, आप कभी सोचते क्यों नहीं आप 700 करोड़ की कंपनी के मालिक हो? आप किसी के पास जाते हो पता है, चप्पलों में, बगैर शटिंग के, एक आस्तीन ऊंची एक नीची, बाल बिखरे हुए, सेविंग बड़ी हुई, और सामने वाले को बोलते हो तेरी भी जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहले किसकी देखेगा? यू, आप।
सबसे पहले आज से आप अपने आप को चेंज करें। आदमी अच्छा लगता है टाई और कोट में, पहनना चाहिए। मैं फायदे बताऊं आपको टाई कोट के? एज यू लाइक, पहनना हो तो पहनना, नहीं पहनना हो तो मत पहनना। टाई वाला व्यक्ति कभी भी हल्के शब्द नहीं बोलता। टाई में कभी भी किसी व्यक्ति को आपने चौराहे पे गाली देते हुए नहीं देखा होगा, कभी नहीं, कभी भी हल्के शब्द नहीं बोलता टाई बांध के आदमी। क्यों? क्योंकि दुनिया उसको कह सकती है टाई बांध के घूम रहा हो, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है। टाई बांध के आदमी बिल्कुल अटल जी की तरह बोलता है, बिल्कुल सोच समझ के, धीरे धीरे। इसको बांधोगे तो आधे तो आप यूं ही कंट्रोल में हो जाओगे। कोर्ट का फायदा बताऊं? ट्रैफिक पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस, टाई और अगर आप कोर्ट में हो, मैं दावे के साथ बोलता हूं कभी भी आपकी मोटरसाइकिल को कोई हाथ नहीं देगा, कभी नहीं रोकेगा। मैं जब मार्केट में जाता हूं कभी सब्जी वब्जी लेने, और जैसे ही मैं निकलता हूं तो वो मेरे को बोलता है, और वकील साहब, बस, क्योंकि उसको पता है वकील साहब से अपना काम कभी भी पड़ सकता है। बताओ, लोग नमस्कार करते हैं उसके बाद अच्छे रहते नहीं, अच्छे रहना पड़ेगा। यहां से आपकी शुरुआत होगी, अपने आप को चेंज करो। दूसरा, ये बिजनेस है मदद करने का। जिंदगी में चाहते हो लाभ मिले? आज मंदिर जाते हो, मंदिर क्या बोलते हो भगवान को? सबका भला कर, सबका भला कर, शुरुआत मेरे से कर, यही है आज तक। लेकिन आज के बाद ध्यान रखना, जब भी मंदिर जाओ ऊपर वाले को कहना मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर तेरे को देना ही है, मेरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं इनको लखपति बना दे। तो आप करोड़पति, ये नेटवर्क की ताकत है। अगर नीचे वाले लखपति बन गए तो आप करोड़पति, यही नेटवर्क की ताकत है। लेकिन ऊपर वाला बहुत खुश होगा, वो कहेगा दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति है जो अपने लिए कुछ नहीं मांगता, ये तो दूसरों के लिए मांगता है। तो वो भी खुश होकर कह देगा तथास्तु, जा दिया। क्यों? क्योंकि उसको नेटवर्क का ज्ञान नहीं है। तो आपका काम तो हो जाएगा। आज दोस्त हमारे बीच ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की और इस बिजनेस से इनकम ली। मैं चाहूंगा, आज ऐसे कितने दोस्त हैं जिन्होंने आरसीएम से केवल अभी तक सिर्फ एक चेक लिया है, सिर्फ एक चेक। और एक बार मैं चाहूंगा, प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों के बीच, कम ऑन द स्टेज, जितनी तेजी से आप आ सकते हैं, एक बार जोरदार तालियां प्लीज, कम ऑन द स्टेज, फास्ट आएंगे आप। हमारे बीच बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने आरसीएम से अपनी इनकम शुरुआत की, लेकिन हमारे बीच कुछ महिलाएं भी हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को बदला, अपनी बातों को बदला और अपने घर में कुछ इनकम प्राप्त की। आज इनको पहला चेक आया है, पहला चेक 500, 700, 1000, 1200, 1500, 2000 एवरेज, मैं जानता हूं इससे ज्यादा नहीं आता। लेकिन आज जितनी खुशी इनको पहले चेक की हुई होगी, मैं दावे के साथ बोलता हूं जब इनको 25,000 का रॉयल्टी का चेक आएगा, इतनी खुशी इनको तब भी नहीं होगी जितनी आज इनको पहले चेक की खुशी होगी। पता है क्यों? क्योंकि हर पहली चीज की बहुत वैल्यू होती है, हर पहली चीज की बहुत वैल्यू है। पहला चेक हो, पहली सैलरी हो या पहला कुछ भी हो, हर पहली चीज की बहुत वैल्यू है। लेकिन सबसे मैं आपका परिचय नहीं करा पाऊंगा,
समय का अभाव है, मैं पहली बार आया हूं और मैं आज इस बिजनेस के वो सीक्रेट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा जिससे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। लेकिन आज हमारे बीच बहुत सारी सिस्टर हैं, इनसे हम आपका परिचय कराएंगे। ये बताएंगे नाम कहां से है और इस बिजनेस से पहला चेक कितने का आया। मैं শ্যামনগরে হতে हूँ, সরি আমি বাংলায় বলছি। আমি শ্যামনগরে থাকি। আমি আমার নাম অপর্ণা বিশ্বাস। আমি 3 মাস এই কাজে জয়েন করেছি এবং আমার প্রথম চেক 581 টাকা। थैंक यू। आरसीएम ने इनको चेक दिया है या इन्होंने आरसीएम को दिया है? आरसीएम ने इनको दिया है या इन्होंने आरसीएम को दिया है? आरसीएम ने इनको दिया। आरसीएम ने इनको दिया है ना। जब आरसीएम इनको चेक देने में टेंशन नहीं ले रहा तो आप ताली बजाने में टेंशन क्यों ले रहे हो? तो जिंदगी में ध्यान रखना, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। आज अगर आप इनके लिए तालियां बजाते हो तो कल आप भी यहां होगे, ये लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। थैंक यू। আমি বন্দনা কুন্ডু রানাঘাট থেকে আসছি। আর আমার প্রথম চেক 578 টাকা। थैंक यू। আমার নাম রিনা শাহ। আমি কুন্তিঘাট থেকে এসেছি। 2 মাসও হয়নি জয়েন করেছি। 749 টাকা চেক এসেছে। थैंक यू। আমি রানাঘাটের বাসিন্দা। আমি এই পর্যন্ত 6 মাস ধরে এসেছি, কিন্তু আমি প্রথম দিকে এই বিজনেসটা ঠিক মতন বুঝতে পারিনি, যার জন্য আমি একটু পিছিয়ে গেছি। তা আমার এই মাসে চেক ঢুকেছে 681 টাকা। थैंक यू। নাম রুমা চক্রবর্তী, রানাঘাটেই বাড়ি। প্রথম চেক 1065 টাকা। थैंक यू। थैंक यू। আমি ফুলিয়াতে এসে আমার নাম কল্পনা হালদার। আমি প্রথম চেক পেয়েছি 568 টাকা। थैंक यू। আমার নাম গীতা হালদার। আমি ফুলিয়া কালীপুর থেকে এসেছি। আমার আপলাইনের নাম কল্পনা হালদার। আমি আরসিএম করে 543 টাকা পেয়েছি। थैंक यू। एक सिस्टर और थी। थैंक यू। और एक बार मैं चाहूंगा इन सबके सम्मान में प्लीज वेलकम जोरदार तालियों के बीच। थैंक यू। हमारे बीच ये वो सारे दोस्त हैं जिन्होंने आरसीएम से अपना सफर स्टार्ट किया और पहला चेक लिया। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे आपका संगठन बढ़ता है, जैसे जैसे आप इनकी मदद करते जाते हो, ये मदद का बिजनेस है, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है। ऐसे कितने दोस्त हैं जिन्होंने आरसीएम से पहले चेक से ज्यादा और 10,000 तक की इनकम अभी तक ली हो? पहले चेक से ज्यादा और 10,000 तक। प्लीज वेलकम एक बार जोरदार तालियों के बीच। कम ऑन द स्टेज फास्ट। थैंक यू। मैंने तो सुना था हमारे एमपी में जब गोयंका जी जाते हैं बहुत ताली बजवाते हैं, तो मेरे को लगा फिर कलकत्ता वाले तो शायद ताली बजाते हुए चुप नहीं होते होंगे। तो अभी मैंने बताया था, थैंक यू, ताली अपने लिए बजानी है, दूसरों के लिए नहीं। ताली जिंदगी में अपने लिए बजाना, दूसरों के लिए कभी ताली नहीं बजाई जाती। थैंक यू। आज हमारे बीच ये वो सारे दोस्त हैं जिन्होंने आरसीएम से एक चेक से ज्यादा 10,000 तक की इनकम ली है।
कुछ दोस्तों से मैं आपका परिचय करा रहा हूं। सबसे पहले हमारे बीच कुछ सिस्टर हैं जिन्होंने आरसीएम में अपने मिलने वालों को बताया होगा। मैं समझता हूं ये कोई फील्ड में नहीं घूमते होंगे, लेकिन उसके बाद ये संगठन बढ़ता चला जाता है। आज इनके घर इनकम आई है। हम जानेंगे नाम कहां से है, टोटल इनकम और क्या करते हैं। नाम कहां से है, टोटल इनकम क्या करते हैं। নমস্কার, গুড আরসিএম। আমি একেবারে খুব চাষি, মানে দারিদ্র পরিবারের স্ত্রী। গর্ব একটাই যে আমি এই আরসিএম বিজনেসটা করতে পারছি। আমি এই সিস্টেমে আসি মাত্র 8 মাস। তো বন্ধু, আরসিএম বিজনেস হচ্ছে হতাশা জীবনে আশার আলো। তো আমি 8 মাসে 11,000 ইনকাম করেছি। নমস্কার। थैंक यू। নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। গুড আরসিএম, গুড আরসিএম, গুড আরসিএম। নাম কবিতা মণ্ডল, বাড়ি অশোকনগর থেকে ভেতরে ছোট্ট একটা গ্রামে, গ্রামের নাম মেনা। আমি বিজনেসে এসেছি 5 মাস প্লাস। আমি এখানে 100, 200, 500 টাকা বিজনেসের জন্য আসিনি। আমি যেদিন এই বিজনেসে জয়েন্ট হয়েছি সেদিন 100 টাকা 200 টাকা নয়, আমি বিজনেসে যেদিন জয়েন্ট হয়েছি সেদিন 41% মালিক সেদিন আমি হয়ে গেছি। তা আপনাদের কাছে কি করে বলবো আমি 200 টাকা চেক পেয়েছি, 500 টাকা চেক পেয়েছি? আমি তো যেদিন জয়েন্ট হয়েছি সেদিনই সে 41% এই কোম্পানির মালিক হয়ে গেছি। আমি 5 মাস প্লাস বিজনেসে এসেছি, আমার ইনকাম 2000 প্লাস। নমস্কার। थैंक यू। আমার নাম সুরা মৈত্র। আমি এসেছি আরসিএম সিটি রানাঘাট থেকে। আমি পেয়েছি আমার বিজনেস 4 মাস, আমি পেয়েছি 2000 প্লাস। थैंक यू। আমি রানাঘাটের বাসিন্দা। আমার বাচ্চা অসুস্থ, বেশিক্ষণ টাইম দিতে পারি না। আমি 1 বছর ধরে এই 1 বছর ধরে কাজটা করছি। আমার 1400 টাকা প্লাস। थैंक यू। গুড আরসিএম। আমার নাম যুগল চন্দ্র মণ্ডল, বর্ধমান মেমারি থেকে এসেছি। আমি এই বিজনেসে আসার আগে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করতাম। তা এই 6 মাস রানিং লাস্ট থেকে এসেছে 11,447 টাকা। थैंक यू। নাম নীলাঞ্জন দাস, থাকি ইছাপুর। আমার আরসিএম থেকে এসেছে 8,000 টাকা। वेरी गुड। और एक बार प्लीज वेलकम, एक बार जोरदार ताली इनके लिए। थैंक यू। हमारे बीच ये वो दोस्त थे जिन्होंने आरसीएम से 10,000 या उसके अंदर तक की इनकम ली, लेकिन इसी क्रम में जब संगठन और बढ़ता है इनकम और बढ़ती जाती है। ऐसे कितने दोस्त हैं जिन्होंने आरसीएम से 10,000 से ज्यादा 50,000 तक की इनकम ली हो, 10,000 से ज्यादा 50,000 तक की। वेलकम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां प्लीज। वेलकम फास्ट। बहुत सारे दोस्त हैं हमारे बीच जिन्होंने 10,000 से ज्यादा 50,000 तक के समथिंग इनकम ली है। माइक्रोफोन पकड़ने की कोशिश नहीं करें। और नाम, ताकि सबसे परिचय हो जाए, नाम कहां से है, क्या करते हैं, टोटल इनकम। सिर्फ नाम, मैसेज नहीं, मैसेज रॉयल्टी से जाने के बाद नाम कहां से है, क्या करते हैं, टोटल इनकम। फास्ट गति से। নাম অজয় চৌধুরী, থাকি আগরপাড়ায়। গত 14 মাস ধরে আরসিএম বিজনেস করছি। আমি একটা প্রাইভেট ফার্মের সঙ্গে যুক্ত আছি। আমি এই বিজনেস থেকে 30,000 প্লাস ইনকাম করেছি। थैंक यू। নাম মেঘনাথ পাল, বাড়ি কলকাতা দক্ষিণেশ্বর। আজ থেকে 15 মাস আগে ব্যবসা জয়েন করেছি। আগে মাছের ব্যবসা করতাম। আরসিএম বিজনেসকে 500 থেকে 1000 টাকা ইনকাম করা তাগিদে নিয়েছিলাম। আজ সেখান থেকে ইনকাম আমার 54,000 প্লাস এবং এ মাসে আমার ইনকাম 10,000 প্লাস। थैंक यू।
নাম পার্থ বিশ্বাস, চাঁদপাড়া থেকে আসছি। আমি আগে ডাক্তারি করতাম, এখন ফুল টাইম আরসিএম। আমার মোট ইনকাম 16,000। থ্যাংক ইউ। নাম পার্থ মুখার্জি, আরসিএম শ্রেণী রানাঘাট থেকে বিলংস করি। অকুপেশন সার্ভিস অ্যান্ড 45,000 প্লাস ইনকাম। থ্যাংক ইউ। নমস্কার, নাম প্রফুজ কুমার পাল, 9 মাস ধরে বিজনেসটা করছি। আমার টোটাল ইনকাম 40,000 প্লাস। থ্যাংক ইউ। নমস্কার, গুড আরসিএম। আমার নাম বরুণ বিশ্বাস, আমি থাকি আরসিএম সিটি হাবড়া এবং আমার গ্রেট আপলাইন মিস্টার অমল কৃষ্ণ রায়ের জন্য একবার একটু জোরদার হাততালি দেবেন আপনারা সবাই। আমি 6 থেকে 7 মাস ব্যবসাটা করছি, আমার 30,000 প্লাস ইনকাম। নাম অভিষেক মণ্ডল, আমি পেশায় একজন স্টুডেন্ট, বিকম ফার্স্ট ইয়ার। আমি বিগত 16 মাস ধরে ব্যবসা করছি। আমার এই পর্যন্ত টোটাল ইনকাম 70,000 প্লাস। গত মাসে ইনকাম ছিল 14,000 প্লাস। থ্যাংক ইউ। নাম বিপ্লব সাহা, আরসিএম সিটি রানাঘাট। তো এই বিজনেসটা আমাকে যে হাতে ধরে নিয়ে আসে সে হচ্ছে আমার গ্রেট আপলাইন মিস্টার তাপস কুমার মণ্ডল। তো 13 মাস ধরে আমি বিজনেসটা শিখছি। মূল বিজনেসটা আমি শিখেছি যার কাছে, তাকে আমি ভগবানের মতো শ্রদ্ধা করি। তিনি হচ্ছে মিস্টার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। তো আমার টোটাল ইনকাম 45,000 প্লাস। থ্যাংক ইউ। নাম শ্যামল সরকার, বাড়ি রানাঘাট। আমি এই বিজনেস আছি 13 মাস। আমার ইনকাম 25,000 টাকা। থ্যাংক ইউ। নাম মোহাম্মদ কাইয়ুম, আমি থাকি শিমুরালি। এই বিজনেস 12 মাস প্লাস বিজনেস করছি, মোট ইনকাম 32,000 প্লাস। থ্যাংক ইউ। নাম তপন আচার্য, থাকি আরসিএম নগর, আরসিএম সিটি শ্যামনগর। আমার যে গ্রেট আপলাইট, যে আমার অন্নদাতা, তার নামে একবার জোরে করে হাততালি হয়ে যাক, মিস্টার জয়ন্ত দাস। আমি 14 মাস এই বিজনেস করছি, এখান থেকে 48,000 প্লাস ইনকাম করেছি। थैंक यू। और एक बार प्लीज वेलकम, एक बार जोरदार तालियों के लिए थैंक यू। अब ऐसे कितने दोस्त हैं जिन्होंने आरसीएम से 50,000 से ज्यादा और रॉयल्टी पर नहीं है, 50,000 से ज्यादा कहीं तक भी इनकम ले ली और रॉयल्टी पर नहीं है? एक बार प्लीज वेलकम, जोरदार तालियां, कम ऑन द स्टेज, फास्ट गति के साथ। हमारे सामने ये वो डायनेमिक लीडर है जो आने वाला इनका सफर रॉयल्टी है, क्योंकि ये रॉयल्टी के नजदीक है, ये लीडरशिप बोनस के आसपास होंगे। समय का अभाव है क्योंकि मेरी शाम को ट्रेन है वापस, और मैं चाहूंगा कि आज वो सारी चीजें आपको बताकर जाऊं, क्योंकि पता नहीं अगला समय मेरा कौन सा यहाँ टूर हो, कब हो, कितना समय लगे। मैं चाहूंगा नाम कहां से है, टोटल इनकम और बैकग्राउंड जरूर बताएं। गुड आरसीएम नमस्कार नहीं, मैं आपकी तरफ से इनको एक बार कर लेता हूं। गुड आरसीएम नमस्कार। नाम कहां से है, टोटल इनकम और बैकग्राउंड, क्या करते हैं? নাম সুজয় ব্যানার্জি, আরসিএম সিটি অফ কল্যাণী। আরসিবি জয়েন করেছি 25 মাস, টোটাল ইনকাম করেছি 1,70,000 টাকা। एक बार जोरदार तालियां, थैंक यू। নাম সুব্রত রায়, এসসি আরসিএম নগর শ্যামনগর থেকে, টোটাল ইনকাম 1,37,000 প্লাস, ফুল টাইমার আরসিএম বিজনেস। थैंक यू। নাম বিপ্লব সোম, এসসি শ্যামনগর থেকে, 2 বছর আসছে বিজনেস, মোট রোজগার 2,86,000 টাকা প্লাস। थैंक यू। নাম অতনু বিশ্বাস, এসছি কল্যাণী গয়েশপুর থেকে। আজকে আরসিএম বিজনেস সঙ্গে যুক্ত 2 বছর, টোটাল ইনকাম 1,30,000 টাকা প্লাস, টাইম আরসিএম বিজনেস। साइज देख रहे हो, साइज। और मैं दावे के साथ बोलता हूं, आप इतिहास उठा लो, पतले दुबले व्यक्तियों ने ज्यादा बड़े काम किए हैं। गांधी जी 45 किलो के थे, देश राजनीतिक आजाद हुआ। श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी 45 किलो के हैं, आर्थिक आजादी दिला दी कई लाख लोगों को। और ये भी बहुत कम है, ये आने वाले समय के रूबी स्टार है। एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड, थैंक यू। নাম জয়ন্ত দাস, আসছি শ্যামনগর থেকে, 2 বছর 2 মাস বিজনেস করছি, টোটাল ইনকাম 2,80,000 টাকা। थैंक यू। নাম তপস দাস,
आरसीएम सिटी दमदम से आया हूँ और करीबन 24 महीना बिजनेस कर रहा हूँ और इस करते करते सीखते सीखते 2,65,000 रुपया अब तक का इनकम है। थैंक यू। नाम जयतोष मंडल, অশোকনগর থানা মেনা গ্রামেরই বাসিন্দা, গ্রামেরই ছেলে। আরসিএম বিজনেসের আগে মাছের ব্যবসা করতাম, চাষি পরিবারের ছেলে। এই অবধি টোটাল ইনকাম 80,000 প্লাস। थैंक यू। নাম তপন কুমার দাস, পেশায় স্কুল টিচার। বিজনেসটা শিখতে শিখতে ইনকাম করেছি 86,000 প্লাস। थैंक यू। নাম জয়দেব গাইন, আমি এই বছর বিটেক কমপ্লিট করলাম। তো এতদিন ইচ্ছা থাকতো ফুল টাইম বিজনেস করতে পারিনি, এখন রিসেন্ট 2 মাস হলো ফুল টাইমার আরসিএম বিজনেস, টোটাল ইনকাম 65,000 প্লাস। थैंक यू। নাম সঞ্জয় কুমার বোস, থাকি দমদম ক্যান্টনমেন্ট বড়বাজার। এই আরসিএম বিজনেস করতে করতে 1 লাখ প্লাস ইনকাম করে ফেলেছি। जोरदार और एक बार इन सब के लिए जोरदार तालियां प्लीज, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। अभी हमारे बीच ये 30% लेवल तक वाले दोस्त थे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले चेक से लेके 30% के लेवल तक आपकी इनकम कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। ये एक बार नहीं कई बार होगी। कई बार आपका बिजनेस कम होगा, कई बार ज्यादा होगा, कई बार कम होगा, कई बार ज्यादा होगा। उस समय आपके मन के अंदर कई बार आशा आएगी, कई बार निराशा आएगी, कई बार आपको ऐसा लगेगा मैं इसको करूं या छोड़ दूं। लेकिन दोस्त, जिंदगी में ध्यान रखना, प्राकृतिक का नियम है, वो आदमी की एक बार परीक्षा लेती है कि तुम इस लायक हो भी या नहीं हो। और मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करूंगा, इस बिजनेस में आए हो सिर्फ डटे रहना, लगे रहने का बिजनेस है ये, केवल लगे रहने का। आए हो तो सिर्फ डटे रहना है। मैं कई बार बताता हूं ये बात। आज ऐसे कितने दोस्त हैं जिन्होंने आरसीएम को इसी महीने ज्वाइन किया है? काफी दोस्त हैं। आपको 3 ड्रेस मिली, बैग मिला, क्या बोलते हो उसको? KIT किट। इसका उल्टा करो, TIK टिक। किट कहता है किट लेके टिक, और ये बोलता है किट। K4 कितने, I4 इसमें, T4 टिकेंगे। क्या बोलता है ये? कितने इसमें टिकेंगे, और ये बोलता है टिकेंगे इसमें जो वो करोड़पति बनेंगे। ये तो दोस्त बिजनेस ही टिके रहने का है, टिकना पड़ेगा। 4 साल हो गए और आपको खुशखबरी दूं, इसी महीने 8वें नंबर का करोड़पति बना हूं। इसी महीने टिकने का है, टिकना तो पड़ेगा। टिक सकते हैं यार? बहुत सारे दोस्त मेरे को बोलते हैं, सर हम आप जैसा नहीं समझा पाते, सर क्या हम भी आपके लेवल तक पहुंच सकते हैं? सर हम आप जैसा बोल नहीं पाते। तो मैं एक चीज आपको बताऊं, दिनेश चौधरी बनना या मत बनना, नो टेंशन। अच्छे लीडर नहीं बन सकते, नो टेंशन। अरे इंजन बनना या मत बनना, डब्बे बन के फंस गए तो भी काम हो जाएगा, तो भी काम हो जाएगा। पता है क्यों? आपके नीचे आपकी लाइफ लाइन है, आपके ऊपर आपकी एप लाइन है। ऊपर वाले कहते हैं रॉयल्टी पर नहीं आना, क्या खींचते हैं, नीचे वाले धक्का देते हैं, सर थोड़ा ऊपर खिसको ना, हमें ऊपर आने दो। अब मेरे को बताओ, एक डब्बे को 10 इंजन धक्का देने वाले हो और 10 खींचने वाले हो, डब्बे की क्या मजाल दिल्ली नहीं पहुंचे? पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा, बस शर्त एक ही है, पटरी पर पड़ा रहना चाहिए। अगर पटरी पर पड़ा रहा तो मैं दावे के साथ बोलता हूं कोई ना कोई इंजन इसको धक्का देके दिल्ली तक ले जाएगा, आराम से। सिर्फ आप डटे रहना, और जो आज डटे रहे और जो इस बिजनेस में डटे रहते हैं उनको अगला मुकाम मिलता है रॉयल्टी, और रॉयल्टी आती है स्टेट, कम से कम 25,000 रुपए पर मंथ, कम से कम। जिसके बारे में कहा जाता है काम करो एक बार और पैसा आए बार 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 बार। पीढ़ी दर पीढ़ी का इंतजाम, इसी को बोलते हैं रॉयल्टी। और दोस्त, इस बिजनेस को करना तो रॉयल्टी के लिए करना, 2, 4, 5 हजार कमाने के लिए अपना समय मत बिगाड़ना। 2, 4, 5 हजार सर्विस दे सकती है, रॉयल्टी आज मिलती है
कितने तरह के लोगों को मिलती है दुनिया में? 3 को तो मिलती थी, अभी 4 अभी 4 को मिलती है। किस किस को? साइंटिस्ट, राइटर, सिंगर, आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर। आरसीएम की रॉयल्टी लेनी आसान है? नहीं, ये तीनों आसान है। ये आसान नहीं है। पता है क्यों? ये रॉयल्टी मेहनत से मिलती है और ये गॉड गिफ्ट होती है। इनको मेहनत करके भी नहीं लिया जा सकता। किसी को भगवान ने माइंड फास्ट दिया है, वैज्ञानिक बन सकता है। किसी को अनुभव अच्छा दिया है, राइटर बन सकता है। किसी को गला अच्छा दिया है, गायक बन सकता है। लेकिन आरसीएम की रॉयल्टी एक अनपढ़ भी ले सकता है, जिसकी आवाज अच्छी ना हो वो भी ले सकता है, जिसके अंदर माइंड ना हो वो भी ले सकता है, जिसका अनुभव अच्छा ना हो वो भी ले सकता है। और आज हमारे बीच वो रॉयल्टी अचीवर्स है, क्या उनसे मिलना चाहोगे? दोस्त, इस बिजनेस के वो गुरु होते हैं, गुरु। उनकी वजह से हजारों लोग पैसा कमाना सीखते हैं, उनकी वजह से हजारों लोगों के घरों में खुशियां जाती हैं। इस बिजनेस के गुरु होते हैं जिन्होंने हजारों लोगों को पैसा कमाने की प्रेरणा दी। क्या उन गुरुओं से मिलना चाहोगे? एक गुरुओं का सम्मान कैसे किया जाता है मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं इनवाइट करूंगा ऑल रॉयल्टी अचीवर्स, प्लीज वेलकम। एक बार जोरदार तालियां, कम ऑन द स्टेज ऑल रॉयल्टी अचीवर्स, जोरदार तालियों के बीच। आज हमारे बीच बहुत सारे गुरु हैं, क्योंकि इनकी वजह से हजारों लोग पैसा कमाना सीखे हैं। क्या इन गुरुओं से बात करें? यस। लेकिन मैं निवेदन करूंगा समय को देखते हुए, नाम कहां से है, टोटल इनकम क्या करते हैं, और एक ऐसा इम्पैक्ट मैसेज जिससे आप सबकी जिंदगी में चेंज आया है और आपके उस इम्पैक्ट मैसेज से इन सबकी जिंदगी में चेंज आए। और मैं 1 to 1 इनसे बात करा रहा हूं। लेकिन हमारे बीच एक ऐसे रॉयल्टी अचीवर्स हैं जिनका आरसीएम में नहीं, इनका स्थान भारत में हर जगह पहले नंबर पर होता है। यस। और मैं माइक्रोफोन उन्हीं को दे रहा हूं, आपकी जोरदार तालियों के बीच। थैंक यू। मैं मिसेस रेबा बैनर्जी बिलोंग करती हूँ आरसीएम सिटी दुर्गापुर से। 27 महीने में ये कॉन्सेप्ट में जुड़े हुए हैं और ये 27 महीने में मैं लाखपति तो बन चुकी हूँ। कोशिश में है करोड़पति बनने का। मैसेज, खुदा करे दुनिया में कोई गरीब ना हो, यह दाग जो है दुश्मनों को नसीब में ना हो। आरसीएम में शामिल होना खुदा की मर्जी, वो बदनसीब है जो आरसीएम के करीब ना हो। थैंक यू। थैंक यू। और नेक्स्ट आपकी जोरदार तालियां। थैंक यू। नेम जॉन माइकल, बिलोंग करता हूँ दुर्गापुर स्टील सिटी टाउनशिप से। 27 महीने से इस बिजनेस सीख रहा हूँ। अब तक कुल मिला के 6 लाख इनकम सिस्टम से आ चुकी। मेरी अनुभव है यही कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो नरसों, नरसों नहीं तो बरसों, सबको इस सिस्टम में आना ही होगा। बेहतर है कि आज आ जाओ तो तुम लीडर बन जाओगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हमारे फिर अगले नेक्स्ट रॉयल्टी अचीवर्स, एक बार जोरदार तालियों की। थैंक यू। নমস্কার। আজকে এই হলে আমরা যাকে পেয়েছি আমার মনে হয় তার জন্য এমন জোরে হাততালি হওয়া উচিত
যাতে রানাঘাটের সমস্ত লোক জানতে পারে মিস্টার দীনেশ চৌধুরী, প্লিজ স্পিকার্স। সেভাবে বিজনেসটাকে নিজের করে নিতে পারবেন এবং নিজে আমির বেনে যাবেন। থ্যাংক ইউ, নমস্কার। थैंक यू। नेक्स्ट रॉयल्टी अचीवर्स, एक बार फिर आपकी जोरदार तालियां। थैंक यू। গুড আর্সিয়ান। আমার নাম অভিজিৎ পাল। আজ থেকে 15 মাস আগে এই মহান সিস্টেমে গড গিফট প্ল্যানে আমি পদার্পণ করেছি। তো এখানে এই সিস্টেমটা আমাকে যে সঙ্গে করে ধরে নিয়ে এসেছিল তার না বললে নয়, তার নাম সেই গ্রেট লিডার টেকনিক্যাল অ্যাচিভার শ্যামল কুমার মণ্ডল। আজকে 16 বছর ধরে অনেক স্ট্রাগল করেছি, কিন্তু আর্থিক আজাদির কোনো পথ পাইনি। তো সেদিন সে আমাকে হাত ধরে এই সিস্টেমের মূল জিনিসগুলো আমাকে বুঝিয়েছিল। তারপর থেকে সেদিন আমার শরীরে একটা কাঁটা দিয়ে উঠেছে এবং আমি বিভিন্ন সেমিনারে গিয়ে দেখেছিলাম যে কত ধরনের লোক এই সিস্টেম থেকে জিরো থেকে হিরো হয়েছে, তা আমি পারবো না কেন। তারপর আমি এই সিস্টেমে আজকে 15 মাস ধরে লাগাতার লেগে থেকে আজকে এই সিস্টেমে নিয়ার অ্যাবাউট 1,85,000 প্লাস ইনকাম আনতে সক্ষম হয়েছে। थैंक यू। নাম তাপস কুমার মণ্ডল, থাকি আরসিএম সিটি রানাঘাট। দীর্ঘ 14 মাস ধরে সিস্টেমে আছি। টোটাল ইনকাম 1,45,000 প্লাস। মেসেজ একটাই, yesterday is history, tomorrow is mystery, today is the gift of God, utilize it. গতকাল যেটা আমাদের ছিল সেটা ছিল আমাদের কাছে ইতিহাস, সেটাকে নিয়ে চিন্তা করে আর কিছু হবে না। আগামীকাল যেটা আসছে সেটা আমাদের কাছে একটা রহস্য, কি হবে আমরা কেউ বলতে পারি না। আজকের যে দিনটা আছে এটা উপরের দেওয়ার দান আছে, এটাকে ব্যবহার করুন, সাকসেস আপনার হাতে। थैंक यू। और हमारे अगले नेक्स्ट रॉयल्टी अचीवर्स, जोरदार तालियां। थैंक यू। हेलो। अगस्त 2005 इस सिस्टम में आने के बाद सीखते हुए 10 महीने क्रॉस करके 11 महीने में रॉयल्टी लिए हुए, और अभी टोटल इनकम की बात छोड़िए, जिस जगह पर खड़ा हूं बहुत मेहनत तो करना पड़ता है, मगर एक ही चीज, एक ही शब्द, जो शब्द मेरा दिलों के भीतर मेरा अंदर घुस चुका था, मेरा बैठ चुका था, जिस शब्द, उस शब्द की बजाय मैं 11 महीना में रॉयल्टी ले सका, वो शब्द है, वो सब चीज इंसान ने मुझे कहा था जे अगर कोई ना रहे इस सिस्टम में, तुम्हारी कोई अपलाइन भी ना रहे, कोई डाउनलाइन भी ना रहे, सिर्फ तुम टिके रहो, 1 साल के अंदर रॉयल्टी तुमको मिलेगा। वो कोई मिलेंगे, कोई और नहीं है। प्लीज दिखाएं मिस्टर शंभू देवनाथ, प्लीज दिखाएं। तो दोस्त, आज तो बहुत खुशी की बात है, उन्हें इतनी सम्मान देना चाहिए, इतनी इज्जत देना चाहिए कि मैं तो सीख रहा हूं सिस्टम में, बहुत छोटा हूं, बच्चा हूं जैसा, 1 साल पूरा हुआ है अभी। तो मैं उनके लिए बिग हैंड्स मांगू आप लोग से। दिनेश चौधरी, प्लीज दिनेश चौधरी बहुत दूर से आए हम लोग सिखाने के लिए, और मुझे भी इतना ही कहना है, कहीं ना रहे इस सिस्टम में, आप टिके रहे। हम सारे रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर मिलकर आपको रॉयल्टी और टेक्निकल रूबी स्टार तक पहुंचाना काम हमारी है। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। थैंक यू। नेक्स्ट और लास्ट हमारे रॉयल्टी अचीवर्स, एक बार जोरदार तालियों प्लीज। थैंक यू। নাম উত্তম চক্রবর্তী। যার জন্য আজকে আমি এখানে জন্মেছি, যে এই স্টেজে এসেছি, তার নামটা একবার স্মরণ করি, যে আমাকে নিয়ে এসছে।
মিস্টার দেবকুমার দাস, প্লিজ তার জন্য একটু হাততালি দিন। পাশাপাশি যে দুজনের কথা না বললে নয়, স্কোয়ার নাম্বার স্কোয়ার সঞ্জীব দাস, যে আমার অনুপ্রেরণা। নাম্বার 2, যিনি হাতে ধরে কাজটা শিখিয়েছেন, মিস্টার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। দীর্ঘ 16 বছর ধরে সরকারি চাকরি করার পাশাপাশি আজকে এই 1.5 বছর ওপর হলে এই বিজনেসটা করছি পার্ট টাইম হিসেবে। করতে করতে এখনো পর্যন্ত আমার ঘরে যে রোজগারের জায়গাটা এসছে সেটা 2 লাখ প্লাস। আরসিএম বিজনেসের ছাত্র যতদিন বাঁচবো ছাত্র হিসেবেই বাঁচবো। শুধু একটা ছোট্ট মেসেজ দিয়ে যাই, যেটা আমার আপলাইন আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল, যে বিশ্বাস করতে হয় নাকি অন্ধের মতো। আমাকে একটা মেসেজ আমার আপলাইন দিয়েছিল, সেই মেসেজটাই আপনাদের কাছে বলে দিই, যে অন্ধ যেভাবে আরেকজনের উপর ভরসা করে রাস্তায় এগিয়ে চলে, আমার আপলাইন আমাকে বলে দিয়েছে যে তুমি তোমার এফেক্টিভ গ্রোয়িং আপ আপলাইনকে অন্ধের মতো ধরে রাখো। আপলাইন যে যে চটিতে উঠবে, যে যে শিখরে উঠবে, যে রয়্যালটিতে পৌঁছবে, যে টেকনিক্যালে পৌঁছবে, যে রুবি স্টারে পৌঁছবে, যে কোটিপতিতে পৌঁছবে, তুমি অবশ্যই পৌঁছবে, অবশ্যই পৌঁছবে, অবশ্যই। থ্যাংক ইউ। थैंक यू। और इन गुरुओं के लिए एक बार प्लीज वेलकम, जोरदार तालियां। थैंक यू। सकते हो, लेकिन बाहर का माहौल आपको बोलता है बिजनेस बहुत अच्छा है, आप नहीं कर पाओगे, यही बोलता है। यहां आने से आप चार्ज हो जाते हो, बाहर वाले आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। यहां आना जाना रेगुलर रखना। एक बार एक भाई साहब ने मेरे से पूछा, दिनेश जी आपके सक्सेसफुल लोग कहां मिलते हैं? मैंने कहा हमारे सक्सेसफुल लोग फुटपाथ पर नहीं मिलते, हमारे सक्सेसफुल लोग मिलते हैं आरसीएम की सेमिनारों में। उन्होंने कहा आरसीएम की सेमिनारों में होता क्या है? मैंने कहा एक बार आके देखना। बोले बताओ तो नहीं, यहां आओगे 4, फिर निकलते हो डिस्चार्ज, फिर आ जाओ 4, फिर निकलोगे डिस्चार्ज, फिर आ जाओ, फिर निकलोगे डिस्चार्ज, फिर आ जाओ। 2 साल बाद ट्रांसफार्मर बन जाओगे। और आपको पता है ट्रांसफार्मर डिस्चार्ज नहीं होता, बैटरी लगा दो वो दूसरों को चार्ज कर देता है। ये जितने रॉयल्टी अचीवर्स को आपने देखा, आज दुनिया की कोई ताकत इनको डिस्चार्ज नहीं कर सकती, ये ट्रांसफार्मर बन चुके हैं। लेकिन ये बार बार मीटिंगों में आए हैं, बार बार। आप पता क्यों नहीं आते? आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, 30 रुपए लगते हैं, 50 रुपए लगते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, फिल्में देखते हो? फिल्में देखते हो ना? गोविंदा बन सकते हो क्या? बन सकते हो? मैं दावे के साथ बोलता हूं, गोविंदा की एक फिल्म को 10-10 बार देख लो, गोविंदा नहीं बन सकते। अमिताभ बच्चन जी की फिल्म को 20-20 बार देख लो, अमिताभ बच्चन जी नहीं बन सकते। लेकिन ये दिनेश चौधरी आपसे दावा करता है, अगर बार बार इन सेमिनारों को सुनते रहे तो श्री मुकेश कोठारी और श्री बीसी छाबड़ा भी बन सकते हो। लेकिन यहाँ बार बार आना पड़ेगा। और आपके साथ क्या चैलेंज है? अरे 20 बार सुन तो लिया, वही की वही बात है, दिनेश चौधरी आएगा कोर्ट बदल आता है, और क्या है? गोयंका जी आएंगे वो की वही बात करते हैं, कोर्ट बदल आते हैं। कोठारी जी आएंगे वो की वही बात करते हैं, कोर्ट बदल आते हैं। हम बोर हो गए, बोर। और दोस्त ध्यान रखना, 20 बार दूध पी के आदमी पहलवान नहीं बनता, वो तो बार बार पीना पड़ता है तभी पहलवान बना जा सकता है। बार बार आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं बोर हो जाते हैं, सर वो की वही बात है, बार बार क्या देखना है? बार बार वही। सांस लेते हो? सांस यस, रोज ले रहे हो? यस। बोर नहीं हुए अभी? 10 मिनट के लिए छोड़ दो, रोज मौका वही ले रहे हो। या 20 बार मीटिंग सुन के बोर हो गए, वहां जिंदगी भर सांस लेते हुए बोर नहीं हुए एक जैसा। घर में बच्चा होता है, बच्चा बच्चा होता है, यस। रोज बदलता है, एक ही जैसा रहता है ना। उसको देख के तो कभी नहीं कहा रोज वो का वही है यार, उसको देख के बोर क्यों नहीं हुए? पत्नी रोज बदलती है क्या? रोज वो की वही है ना। लेकिन वहां तो आपने कभी नहीं कहा 20 साल से वो की वही किया।
नो, जिंदगी में ध्यान रखना, जिन चीजों को आदमी दिल से प्यार करता है उनसे कभी बोर नहीं होता, कभी बोर नहीं। और दोस्त, मैं आपको दावा करता हूं, जिस दिन आपका इस बिजनेस से दिल लग गया, दुनिया की कोई ताकत रूबी स्टार बनने से नहीं रोक सकती। दिल का बिजनेस है, दिल से करना पड़ेगा। मीटिंग कभी भी मिस नहीं करना, कभी भी। सेकंड चीज, आपकी फैमिली का इन्वॉल्व होना इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। अगर आपका परिवार आपके साथ नहीं है तो इस बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाइयां आप नहीं ले सकते। मैं ये नहीं कह रहा पत्नी मीटिंग देगी, पत्नी बिजनेस करने जाएगी, लेकिन पत्नी का सहयोग इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे दोस्त दूर से आए होंगे जो रात को 11 बजे घर पहुंचेंगे। कितने दोस्त रात को 11 बजे घर पहुंचेंगे? काफी दोस्त हैं। जब आप घर पहुंचते हो, दरवाजा खटखटाते हो, अंदर से पत्नी आती है, क्या होता है? आइए प्लीज वेलकम। नो, वो अलग ही मामला होता है। मैं एक बार की बात बताऊं, ये मेरे साथ की घटना। मैं रात को एक दिन लेट हो गया, 2 बजे घर पहुंचा, बारिश हो गई, लेट हो गया। बेल बजाई, दरवाजा खुला, अंदर से पत्नी आई। पत्नी नहीं, काल का माता का रूप। देखती अपना एक फ्यूज उड़ गया। अंदर गए, पत्नी ने कहा कहां से आ रहे हो रात के 2 बजे? उनका आरसीएम बिजनेस। बोले रात के 2 बजे चलता है? ऐसा बिजनेस मेरे को नहीं करवाना जो रात को 2 बजे चलता हो। क्या जवाब दो? मैंने बहुत समझाया, मिसेज ने कह दिया नहीं आज के बाद बिजनेस नहीं करना। और आप विश्वास नहीं करोगे, पत्नी ने यहां तक कह दिया या तो बिजनेस को छोड़ दो या फिर मेरे को छोड़ दो। एक चीज छोड़नी पड़ेगी। अब बताओ मैं रात को 2 बजे करता क्या? क्योंकि इधर तो फ्यूचर नजर आ रहा था और उधर प्रेजेंट नजर आ रहा था। करो तो करो क्या? बहुत समझाया, मैंने कहा सुबह बात करेंगे। पत्नी बोली नहीं सुबह नहीं, बात अभी होगी, सुबह मामला ठंडा पड़ जाएगा। जवाब अभी दो। मैं टेंशन में आ गया। लेकिन मैंने कहा मैं बिजनेस छोड़ने को तैयार हूं 3 महीने के बाद। पक्का मेरा वादा है 3 महीने बाद मैं बिजनेस छोड़ दूंगा, या बिजनेस छोड़ दूंगा या फिर तुम्हें छोड़ दूंगा, पर एक चीज छोड़ दूंगा, पक्का है। पर मेरी भी एक शर्त है, कल मीटिंग है, तुम्हें मीटिंग देखनी पड़ेगी कि मैं कर क्या रहा हूं। अगले दिन पत्नी को मीटिंग में बैठाया, बाद में निकलने के बाद पूछा क्या लगा? पत्नी बोलती है थोड़ा थोड़ा ठीक है। तो लगा लाइन क्लियर है। 3 महीने बहुत मेहनत की, 7वें महीने रॉयल्टी पे पहुंच गया। 4 महीने हो चुके थे। 19,000 2% रॉयल्टी का पहला चेक आया 19,000 का। रास्ते में पोस्टमैन ने मेरे को कहा सर 19,000 का चेक आया है। मैं बहुत खुश। घर पहुंचा, आप विश्वास नहीं करोगे, मेज के ऊपर पानी, चाय, बिस्किट, नमकीन सब अटेंशन रखा। ऐसा नहीं है इसके पहले नहीं मिलता था पर मांगने के बाद मिलता था। उस दिन अटेंशन पहले से। पत्नी बहुत खुश। मैंने कहा ये क्या है? पत्नी बोलती है आपको खुशी नहीं हो रही? मैंने कहा किस बात की? बोले 19,000 का चेक आया है। मैंने कहा पोस्टमैन रास्ते में बता गया। तो बोले आप खुश नहीं हो? मैंने कहा मैं चेक और कसम खुदा की मेरी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कसम खुदा की मेरी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं हूं नॉन बंगाली मारवाड़ी, मुझे तो हिंदी बोलनी पड़ेगी। और ये भी सच है मैं हूं बंगाल का जमाई, मुझे बांग्ला भी बोलना पड़ेगा। আমি बंगाल के भालोबासी। बहुत नाम सुना था यहाँ का, फर्स्ट टाइम विजिट है मेरी। और आज जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की हम बात करने आए हैं, इसको मैं पिछले 4 साल से सीखता हूं, 26 जुलाई 2002 से। क्यों इसकी जरूरत है, क्यों हमें करना पड़ेगा,
क्या दे सकता है। आज पॉइंट टू पॉइंट मैं सारे सिस्टम के ऊपर बात करूंगा। क्या आप तैयार हैं? यस। आज ऐसे कितने दोस्त हैं जो यहाँ पहली बार आए हैं किसी मीटिंग को सुनने? वेरी गुड। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। ये हमारे नए मेहमान हैं, आज फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं। लेकिन इसके पहले मैं अपना परिचय दे दूं ताकि आप मेरी हर बात से अपने आप को रिलेट कर सकें। मेरा नाम दिनेश चौधरी है, रतलाम एमपी। लगभग यहां से मैं 3000 किलोमीटर दूर से आया हूं। एक बहुत छोटे से परिवार में मैंने जन्म लिया। वैसे मैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद यूपी का हूं, लेकिन जो चैलेंज मेरी जिंदगी में आए ताकि उन चीजों से आप रिलेट कर सके इसलिए मैं उनको बता रहा हूं। 4 भाई में सबसे छोटा था, तो मेरे फादर का एक सपना था कि मेरे किसी भी लड़के में एक लड़का बहुत अच्छा पढ़े और बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक जाए। लेकिन मेरे 3 बड़े भाई ज्यादा नहीं पढ़ पाए, तो अल्टीमेटली उनका मेरे से ही लास्ट सपना था कि मेरे इस बच्चे को मैं बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ाऊं और बहुत बड़ा ऑफिसर बनाऊं। लेकिन दोस्त, जब सच्चाई से सामना हुआ, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th, 8th, 9th और 9th के बाद जब 10th में प्रवेश किया, तो 10th की परीक्षा बोर्ड की होती है। यस। थोड़ी कठिन भी होती है। कठिन इसलिए होती है क्योंकि उसमें पेपर आउट नहीं होता, इसलिए वो कठिन होती है। उसमें पता नहीं लगता कहां से पेपर आ रहा। तो जब 10th में प्रवेश किया, मेरे फादर ने मेरे को कहा, बेटा 10th की परीक्षा है, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत की। जब रिजल्ट सामने आया तो पता लगा उसमें अपना नंबर नहीं है। अफसोस हुआ। दूसरी बार फिर परीक्षा दी, मेहनत की, रिजल्ट सामने आया तो पता लगा उसमें अपना नंबर नहीं है। तो मेरे फादर ने कहा, बेटा बोर्ड की परीक्षा 3 ही बार दी जाती है, आखिरी चांस है, जो भी करना हो कर लो, तुम्हारे कैरियर का सवाल है। तीसरी बार जब परीक्षा दी, रिजल्ट सामने आया तो पता लगा उसमें भी अपना नंबर नहीं है। कुछ नहीं बचा। मेरे फादर ने मेरे को कहा, बेटा खेती करो, खेती में मेहनत ज्यादा है, खेती में कर नहीं पाया। तो मैंने मेरी मदर को रिक्वेस्ट की कि मेरे को एक बार प्राइवेट का चांस और दिया जाए, और इस बार फाइनल डिस्ट्रिक्ट में अपना पहला नंबर होगा, क्योंकि 3 साल का अनुभव अपने साथ है। लेकिन दोस्त, जब प्राइवेट फॉर्म भरा और मेहनत की, दिन रात की मेहनत रंग भी लाई, 2 विषय में रह गए और उसके बाद मैटर हो गया क्लोज, कुछ नहीं बचा। यूपी की गवर्नमेंट को जब मार्कशीट दिखाई तो यूपी की गवर्नमेंट ने कह दिया, आप सर्विस के लायक नहीं हो। मैंने कहा क्यों? बोले आप 10वीं फेल, और 10वीं में एक बार नहीं, तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ा 4 बार का। एमपी गया, एमपी में 1200 रुपए पर मंथ पे मेरे को छोटा सा जॉब मिला। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2075 रुपए गवर्नमेंट मेरे को देने लगी। लेकिन मैं उस गॉड का धन्यवाद देता हूं कि जिसने मेरे को ज्यादा नहीं पढ़ाया, ये बहुत अच्छा किया। शायद मेरे को ज्यादा पढ़ा देता तो मैं आज इस बिजनेस में नहीं होता, मैं किसी ना किसी गवर्नमेंट की सर्विस करता हुआ। और आज मैं इन सारी चीजों पर बात करूंगा। जिस जिंदगी में हम जी रहे हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है, हमें बदलना पड़ेगा। आज हम सब इकट्ठे हुए, यस। थोड़ी एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं पहली बार आया हूं, ऐसे मैं पूरे भारत में घूमता हूं। देखो, इस बिजनेस में सब कुछ मिलेगा आपको, पैसा नहीं, सब कुछ वो भी मिलता है जो आप कभी पैसे से भी नहीं खरीद सकते। लेकिन मिलता 2 चीज का है, एक तो बोलने का। तो आप मेरे से बातचीत करने को तैयार हैं क्या? ना, मैं इतनी दूर से आया हूं, आपसे बोलने आया हूं, बातचीत करने आया हूं। सेकंड, इसमें ताली बजाने का बहुत पैसा मिलता है। थोड़ा आपको अटपटा जरूर लगेगा नए दोस्तों को, लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं ताली क्यों बजानी चाहिए। अभी मेरे को इनवाइट किया गया, बोले दिनेश जी आ रहे हैं, एक बार इनको पता लगना चाहिए, इनके सम्मान में जोरदार
तालियां बजाओ। ऐसा नहीं है, हम अपने मान सम्मान के लिए ताली नहीं बजवाते, ना तो कभी आप हमारा मान सम्मान करना, ना हमें अपना मान सम्मान चाहिए। ये ताली तो एक बहाना है आपसे बजवाने का। ताली जिंदगी में जब भी बजानी हो केवल अपने लिए बजाना। जिंदगी में ताली कभी भी दूसरों के लिए नहीं बजाना, क्योंकि इससे अपनी बहुत बड़ी प्रोग्रेस होती है। मैं पूरी दुनिया की बात करता हूं, भारत की नहीं। भारत में ताली बजाने का तरीका कैसा है? इस तरह। जापान को देखा है आपने टीवी में? वो कैसे बजाते हैं ताली? इस तरह या इस तरह? इसी तरह। अमेरिका वाले उल्टी बजाते हैं, वो भी सीधी बजाते हैं। आप पूरी दुनिया के बारे में जानकारी निकाल लो, हर देश का रहन सहन अलग है, खान पीन अलग है, पहनावा अलग है, भाषा अलग है, लेकिन ये पूरी दुनिया ताली एक जैसी क्यों बजाती है? इसके पीछे साइंस का बोलना है कि जिस समय ये ताली बजती है, इन पांचों इंद्रियों का संबंध इस दिमाग से होता है। जिस समय ताली बजती है तो ये दिमाग खुलता है। जब दिमाग खुलता है तो भगवान ने कान दिए क्यों? सुनने के लिए। सुनने के लिए। क्या एक नहीं दे सकता था? एक भी तो दे सकता था। दो क्यों दिए? दो इसलिए दिए हैं, एक से सुनो, एक से निकाल दो। पता है आपको, बताने की जरूरत नहीं है। और आज तक हम ये करते आए हैं, आज तक हम यही करते आए, एक से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, और इसीलिए आज तक हमारी प्रोग्रेस नहीं हुई। जिंदगी में ध्यान रखना, दो कान उसने इसलिए दिए हैं, उसने कहा है कि मैंने दिमाग को सेंटर में बनाया, बीचों बीच। चाहता तो किसी कोने में भी तो फिट कर सकता था, क्यों बनाया है बीचों बीच? उसने कहा जिंदगी में किसी की भी बात सुनो, ध्यान से सुनो, दोनों कानों से सुनो, बीच में दिमाग है, दिमाग तक बात को जाने दो। दिमाग को बात अच्छी लगती है तो अंदर एक्सेप्ट करो, दिमाग को बात गलत लगती है दोनों कानों से बाहर निकाल दो। लेकिन आज के बाद जब भी ताली बजाना किसके लिए? अपने लिए। मेरे को यह भी पता है सारे दोस्त यहां ताली नहीं बजा पाते, कुछ घर जाके बजाते हैं। होता है ऐसा कभी कभी। मैं ये फैक्ट बात आपको बता रहा हूं। मेरी पत्नी आज के 2.5 साल पहले मेरे साथ थी। वैसे वो ज्यादातर मेरे साथ होती हैं जिस दिन मेरे को वापस रतलाम पहुंचना हो, लेकिन अभी मैं लगभग 10 दिन से बाहर हूं। तो जब हम मंदसौर सेमिनार से 11 बजे करके घर पहुंचे 4 बजे, कोई बात नहीं। रात को 8 बजे जब हम भोजन करने बैठे तब तक भी कोई बात नहीं, लेकिन भोजन करते करते अचानक मेरी पत्नी को बहुत जोर से हंसी आई। अचानक। मेरा 10 साल का बच्चा है, वो डर गया। मैंने मेरी पत्नी को कहा अचानक तुम्हें क्या हुआ? तो मेरी पत्नी बोलती है जो बात आपने 11 बजे मंदसौर में सुनाई थी वो मेरे अब समझ में आई है। तो ऐसा होता है कभी कभी कि बात देर से समझ में आती है। तो आपके अभी समझ में आ जाए तो आप तो अभी बजा लेना, और नहीं तो शाम को घर जाके देखना। लेकिन बजाना अपने लिए है। तो हम आज इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करने आए हैं, जिसका नाम आपको बताया। क्या नाम है इसका? RCM बिजनेस। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। खरीदारी करने का सही तरीका क्या है? यह कंपनी भीलवाड़ा राजस्थान की है। 1977 से भारत के अंदर ऑलरेडी है। इंडिया की जितनी भी टॉप 10 कंपनियां हैं भारत में, इसका आज भारत के अंदर 5वां नंबर है। 700 करोड़ की यह कंपनी है। 1 अगस्त 2000 को इस कंपनी ने एक नए बिजनेस की स्थापना की, जिसका नाम रखा RCM बिजनेस। क्योंकि एक आम आदमी के हितों को ध्यान में रखते हुए कि एक आम आदमी को आज इसकी जरूरत है। लेकिन आज प्रश्न ये उठता है, आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, यस, इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। यस, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। क्यों? वाई? क्यों आए हैं हम यहाँ? बता सकते हैं आप? क्या चाहते हो आप अपनी जिंदगी में? क्या चाहते हो? क्यों भाग रहे हो दिन रात? क्यों सर्विस करते हो? क्यों खेती करते हो? क्यों बिजनेस करते हो? क्यों दुकान करते हो? क्यों फैक्ट्री चलाते हो? वाई? क्या कारण है? पैसा। यस, पैसे के लिए आदमी दिन रात भागता है। लेकिन पैसा सब कुछ तो नहीं है। सब कुछ नहीं है ना।
लेकिन दोस्त ये बात सही है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जिस युग में हम जी रहे हैं इसमें पैसे के बगैर कुछ नहीं है। आज भाई भाई से क्यों लड़ रहा है? पैसे के लिए। बच्चे माँ बाप से अलग क्यों हो जाते हैं? पैसे के लिए। कुछ समय पहले धीरू भाई अंबानी के लड़के लड़ रहे थे, पैसे के लिए। आज जरूरत है पैसा। मैं एक चीज आपको बताऊं, आज आप पैसा कमा रहे हो, मैं जानता हूं कहां से। नंबर 1 सर्विस, यस, और नंबर 2 बिजनेस। तीसरा कोई रास्ता नहीं है तो गलत है, उसको करना भी नहीं चाहिए, उसके रिजल्ट गलत आते हैं। 2 ही रास्ते हैं लीगल, या तो सर्विस या बिजनेस। या बहुत सारे दोस्त सर्विस क्लास होंगे गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में, बहुत सारे दोस्त बिजनेसमैन होंगे। आपने सुना है हमारे देश को आजाद हुए 58 साल हो गए? जानते हैं आप लोग? 58 साल में आपने एक बात सुनी होगी कि भारत के अंदर 80% लोग गरीब हैं और 20% लोग अमीर हैं। यस? आज क्या सुनते हो? यही है या कुछ चेंज है? यही है ना? आज भी 80 गरीब हैं और 20 अमीर हैं। 58 साल में गरीब गरीब होता चला गया और अमीर अमीर होता चला गया। इसका क्या कारण रहा? दोस्त एक चीज आज के बाद समझ लेना, परिवर्तन इस संसार का नियम है। हर समय परिवर्तन होता है, हर समय हर चीज बदलती है, और जो आदमी समय के साथ बदल जाता है वो जीत जाता है, और जो आदमी समय के साथ नहीं बदलता वो हार जाता है। समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, परिवर्तन है। और आज इस बिजनेस की अगर जरूरत है तो ये आज का परिवर्तन है। आज के 55 साल पहले इस बिजनेस की जरूरत नहीं थी। मैं छोटी सी परिवर्तन के ऊपर आपको एक बात बताता हूं। आपको पता है पहले जमाने के अंदर जिस घर में बहुत सीधा और भोला भाला बच्चा होता था उसकी वैल्यू ज्यादा थी। हम बोलते थे कि हमारी लड़की की शादी अगर इसके साथ कर देंगे तो हमारी लड़की जिंदगी भर सुखी रहेगी, क्योंकि ये लड़का बहुत सीधा है, बहुत भोला है। लेकिन अभी चालाक को ढूंढते हैं, अभी सीधों की जरूरत नहीं है। आप भोले वाले को बॉम्बे भेज दो, वापस ही नहीं आए, नहीं आए। अभी जरूरत किसकी है? चालाक की। जमाना बदल गया, बदलना चाहिए और बदलना पड़ेगा। और जो अभी भी नहीं बदला तो सीधों का अब जमाना नहीं है। आप यहाँ बहुत सारे दोस्त जानते हैं, पहले जमाने के अंदर जब पति पत्नी घर से निकलते थे, आपने देखा है उनके चलने में एक तरीका अलग था। पति आगे होता था और पत्नी पीछे, और बीच के अंदर लगभग 20 फीट का गैप होता था। यस, क्योंकि वो जमाना ही चेंज था। तो ऐसा नहीं है कि पति बार बार मुड़ के पीछे देखता था कि पत्नी आ रही है। नो, पति को कैसे पता लगता था पत्नी आ रही है? पत्नी के चलते हुए पत्नी के पैर की जब पायल आवाज करती थी, उस पायल की आवाज से पति को पता लग जाता था कि पत्नी पीछे से आ रही है। लेकिन देखना, अभी जमाना बदल गया, अभी बिल्कुल बदल गया। अभी पत्नी आगे होती है और पति पीछे। यस, अब पत्नी को कैसे पता लगता है पति आ रहा है? पति की गोद में जब बच्चे रोते हैं, महिलाएं बहुत खुश हैं। समय बदल गया, ये गलती नहीं है, ये समय परिवर्तन हो गया और हमें भी समय के साथ बदलना होगा। आज तक ये रेशो इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि आज तक हमने अपने आप को बदलना नहीं चाहा। जो सर्विस कर रहा है, आदमी से पूछो सर्विस क्यों कर रहे हो? बोले भाई साहब करते ना, पिताजी करते थे, दादाजी करते थे, उनके पिताजी करते, इसलिए मैं भी कर रहा हूं। नो, बदलना होगा, चेंज हो चुका है जमाना। आपने देखा है आज तक ये रेशो इसलिए नहीं बदला क्योंकि आप देखते हो शुरू से हमारे यहाँ एक गाना चलता हुआ आ रहा है, हम होंगे कामयाब एक दिन। दादाजी गाते गाते चले गए, फिर वही गाना हमारे पिताजी ने गाया, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो भी चले गए। अभी हम गा रहे हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन, चले जाएंगे, फिर हमारे बच्चे गाएंगे,
हम होंगे कामयाब एक दिन। कब आएगा वो दिन? डिसाइड हो गया क्या इधर? कभी नहीं आएगा जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, जब तक वो दिन आने वाला नहीं है। दोस्त, बदलना होगा। और आज इसी रेसों की वजह से 80% लोग किसको पसंद करते हैं? सर्विस और 20 बिजनेस। यस? क्या आपको लगता है सर्विस से अमीर बना जा सकता है? सर्विस भूखा मरने नहीं देती और अमीर बनने नहीं देती, इसका नियम है। ये आदमी को भूखा मरने नहीं देती और कभी अमीर बनने नहीं देती। सर्विस में आज तक रिकॉर्ड है, कोई भी अमीर नहीं बना। और सर्विस में कभी आदमी मालिक नहीं होता। कभी ध्यान से सोचना, आप करते हो अच्छी बात है, क्योंकि आज परिवार को चलाने के लिए करना पड़ेगा, लेकिन सर्विस में आदमी मालिक नहीं होता, सर्वेंट होता है। गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, आगे लगता है सर्वेंट। और नौकर एक ऐसा शब्द है जिसको कभी भी बड़ी भावना से नहीं देखा जाता, कभी भी नहीं। और ये व्यक्ति जिंदगी भर आपने देखा इसको कभी खुश होता है? कभी देखा है खुश होते हुए? मैं बताऊं, सैटरडे की शाम को पता है क्यों? अगले दिन संडे की शाम को सारी खुशी गायब, क्योंकि अगले दिन मंडे है। इनके फेस से पता लगता है ये केवल सैटरडे की शाम को खुश होते हैं। और ये व्यक्ति कभी भी अपने बच्चों से सच नहीं बोलता, कभी भी जिंदगी में नहीं बोलता। मेरे को बताओ, सबसे सुंदर चीज इस दुनिया में ऊपर वाले ने बनाया था इंसान, सबसे सुंदर, जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन आप इसकी स्थिति देखो, ये अपनी जिंदगी को जी नहीं रहा। उसने जीने के लिए भेजा था, जीने के लिए उसने कहा था, जिस दुनिया में मैं तुम्हें भेज रहा हूं, मालिक बनकर राज करना। जिस चीज को हाथ लगाओगे वो तुम्हारी होगी, जिस चीज को पाना चाहोगे वो तुम्हारे पास होगा। लेकिन यहां ऐसा हुआ नहीं ऐसा। मैं ये बिल्कुल फैक्ट बात आपको बता रहा हूं। 15 साल मैंने सर्विस की, पहले प्राइवेट फिर गवर्नमेंट। मेरी पत्नी 15 साल में मेरे को लगातार बोलती रही, एक 4000 की सोने की चैन बनवाओ ना, कहीं पार्टी में जाते हैं अच्छा नहीं लगता। तो मैं पता क्या बोलता था? धनतेरस पे बनवाएंगे। और वो धनतेरस 15 साल में एक बार भी नहीं आई। आएगी कहां से? लिमिटेड इनकम। दोस्त, जिंदगी जीने के लिए मिली है, जिंदगी को जीना चाहिए और मालिक बनना चाहिए। और मालिक किस चीज में बना जा सकता है? बिजनेस। और अमीर? बिजनेस। कर सकते हैं बिजनेस। सर्विस करते हो, अच्छी बात है, करो। लेकिन मैं आपको पहली बार आया हूं, एक खुशखबरी दे दूं क्या? दे दूं? गवर्नमेंट दिसंबर तक पेट्रोल की रेट 75 रुपए करने की सोच रही है। टेंशन होगी क्या? अरे अगर इसको कर रहे हो तो कोई टेंशन है क्या? 75 क्या, 175 भी कर दे तो कहां फर्क पड़ता है? हमारे देश की एक सबसे बड़ी समस्या है महंगाई। कितने लोग मानते हैं महंगाई? हमारे देश की समस्या महंगाई है। कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करें ईमानदारी से। थैंक यू। आप लोग मानते हो महंगाई? यस। क्या दूसरे देशों की समस्या महंगाई नहीं है? लेकिन किसी देश को रोते हुए देखा है आपने भारत के अलावा? मेरे को बताओ, दूसरे देश क्यों नहीं बोलते हमारे देश की समस्या महंगाई है? भारत का आदमी क्यों बोलता है? दोस्त, समस्या महंगाई नहीं है, समस्या है इनकम। अरे इनकम बढ़ा लो तो महंगाई कहां लगेगी? और हम क्या करते हैं? 5000 में सर्विस करते रहते हैं जिंदगी भर और बोलते हैं महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। नो, महंगाई हर देश में बढ़ती है, लेकिन हर देश अपनी इनकम बढ़ा लेता है, इसलिए वो कभी नहीं बोलता महंगाई लग रही है। और हम अपनी इनकम को नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए हमें महंगाई लगती है। दाल का रेट लगभग 60 रुपए किलो हो गया आज की तारीख में। किसको महंगी लगती है? जो 5000 कमाता है। जिसकी इनकम 1 लाख है उससे पूछना आप, दाल महंगी है? वो कहेगा पागल है, किसने कह दिया दाल महंगी है? दाल बहुत सस्ती है। आज के बाद अपनी इनकम को बढ़ाने की सोचना, महंगाई को लेकर कभी परेशान नहीं होना। और दोस्त, आज जिस चीज के बारे में मैं आपको बताने आया हूं,
मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर कम समय में अमीर बनना है तो दुनिया में इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं। क्योंकि हम बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस करने का तरीका आपको पता है भारत में? पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। पैसा लगाने के बाद कमा सकते हैं। पहली बात तो पैसा इनके पास है नहीं, और हो भी तो क्या 100% गारंटी है लगाने के बाद आएगा? नहीं। चलो आज बैंकें देने को तैयार हैं, लेकिन 100% गारंटी नहीं है कि पैसा वापस आएगा। आप पेपरों में पढ़ते हो, टीवियों में देखते हो, बहुत सारे दोस्त अपने बच्चों को जहर दे देते हैं, बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत सारे लोग शहर छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस में अप डाउन होता है। लेकिन दोस्त, आज मैं जिस बिजनेस की आपसे बात करने आया हूं, इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इस बिजनेस के अंदर अनलिमिटेड इनकम आने का चांस है, कोई लिमिट नहीं है इनकम की, अनलिमिटेड। हर चीज में प्रूफ करूंगा, अनलिमिटेड। काम करना पड़ेगा। सर्विस में करते हैं, पैसा मिलता है। बिजनेस में करते हैं, पैसा मिलता है। जब तक करोगे, जब तक पैसा मिलेगा। जिस दिन छोड़ दोगे, मिलेगा नहीं, आना बंद। आप मेरे को एक चीज बताओ, इस शरीर से जो मेहनत आज कर सकते हो, क्या 5 साल बाद कर पाओगे? नहीं। नो। तो मेरे को बताओ, 5 साल बाद जब मेहनत कम होगी तो पैसा ज्यादा आएगा या कम? कम। अरे जब मेहनत कम होगी तो पैसा कम आएगा। आज गवर्नमेंट के लिए 10 घंटे काम करते हो, गवर्नमेंट 10,000 देती है। जब आपकी कैपेसिटी 8 घंटे काम करने की होगी, गवर्नमेंट आपको 8,000 देगी। तो पैसा कम आएगा, लेकिन पेट्रोल 75 जाएगा, महंगाई तो बढ़ेगी। फिर क्या करोगे? लेकिन जब किसी से बात करते हैं भाई साहब, तो वो बोलता है कल का क्या भरोसा, कल किसने देखा, जो आज है वो अपना है, कल के लिए क्या करना। जिंदगी में ध्यान रखना, जो आदमी कल के लिए काम करता है वही नंबर 1 बनता है, जो आज के लिए काम करता है वो कभी नंबर 1 नहीं बनता। आप मानते हो कल नहीं आता? मैं आपको प्रूफ करूंगा, कल आता है, कल आएगा, रोज आता है। ये बात अलग है कि वर्तमान के रूप में आता है, बाकी कल तो आता है। आज दिन रात किसके लिए भाग रहे हो? बच्चों के लिए, परिवार के लिए। मेरे को बताओ, जिस दिन हम नहीं रहेंगे, परिवार रहेगा या नहीं रहेगा, या हमारे साथ ही चला जाएगा? रहेगा। इसका मतलब कल आएगा, और कल के लिए काम करना चाहिए। दोस्त, सर्विस और अपना बिजनेस तो आपको पूरी जिंदगी करना पड़ेगा। पूरी जिंदगी पैसा आएगा, और वो भी लिमिटेड। बिजनेस में भी लिमिटेड है। 5,000 कमाओ, 5 लाख लगाओ, 10,000 कमाओ, 10 लाख लगाओ, 20,000 कमाओ, 20 लाख लगाओ। लेकिन इस बिजनेस में अनलिमिटेड पैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट जीरो है, लगाना कुछ नहीं है। टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनियों ने कर रखा है कई सौ करोड़, 10-20 लाख नहीं, 10-20 करोड़ नहीं, कई सौ करोड़। आपको सिर्फ काम करना है, काम करने का पैसा मिलेगा। लॉटरी सिस्टम नहीं है कि फार्म भर दो पैसा आ जाएगा, करोड़पति बन जाओगे। नो, काम तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात 10,000 के स्टाम्प पे गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूं, अगर इस बिजनेस को 5 साल मेहनत के साथ कर लिया जाए तो दोस्त, जिंदगी में कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी। अगर 5 साल मेहनत के साथ कर लिया जाए, मेरे को बताओ, जिंदगी भर काम करना अच्छा या 5 साल कर लिया जाए? 5 साल। अगर 5 साल में आपकी जिंदगी फ्री हो रही है, तो मैं समझता हूं अगर दिन रात भी करना पड़े तो आदमी को 5 साल काम कर लेना चाहिए। और 5 साल में यह गारंटी के साथ लाइफ फ्री हो सकती है, लेकिन काम लगातार करना पड़ेगा। कर सकते हैं कंटिन्यू, अगर लाइफ फ्री हो रही है? यस। कंटिन्यू का मतलब समझते हो? किसी को मोबाइल करते हो आप? मोबाइल कितने अंक दबाते हो? 10। एग्जाम्पल 9425103208। मान लो ये 10 अंक दबाते हो, आखिरी अंक आपके ध्यान में नहीं रहा, क्या 9 अंकों से बात हो जाएगी? थोड़ी बहुत इतनी तो होनी चाहिए ना, जितने दबा दिए। नहीं इतनी भी नहीं होती ना। कितने अंक दबाने से होगी? 10। और मान लो 5 मिनट बाद 10वां अंक भी याद आ गया, इसको भी दबा दो, तब तो हो ही जाएगी। नो। क्यों? क्योंकि आपने 10वां अंक दबाने में बीच में 5 मिनट का गैप कर दिया।
यस, और वापस बात करनी हो तो क्या करो, फिर 1 2 3 दबाओ। तो जिंदगी में ध्यान रखना, ये बिजनेस अगर 5 साल में आपकी जिंदगी को बदलता है तो इसका भी सिर्फ एक ही तरीका है, ये भी मोबाइल की तरह काम करता है। अगर इसको कंटिन्यू 5 साल तक करोगे तो ये आपको नंबर 1 बना देगा, और बीच में छोड़ के किया तो वापस 1 2 3 करना पड़ेगा। लेकिन आज जब आप किसी से इस बिजनेस की बात करते हो तो सामने वाला आपसे एक ही प्रश्न पूछता है। आप कहते हो भाई साहब बिजनेस कर लो, बहुत अच्छा है। वो कहता है चलो अच्छी बात है कर लूं, पर सामने वाला व्यक्ति आपको बोलता है मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। उनसे पूछो पैसा, बोले पैसा भी नहीं है। फिर क्या है, बोले बाकी सब कुछ है। अगर हमारे पास पैसा और समय नहीं है तो फिर इस जिंदगी को जीने का मतलब क्या है? दोस्त, पैसा बहुत हो और उस पैसे को यूज करने का समय ना हो तो वो पैसा भी किसी काम का नहीं है। दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। जब बात आती है समय की तो ऊपर वाले ने कितने घंटे दिए हमारे को? 24। अगर उसको प्रार्थना करो कि 1 घंटा और बढ़ा दे, बढ़ा सकता है? नहीं। लेकिन आपको यह तो पता है कि अगर घंटा बढ़ा दे तो इनकम बढ़ेगी। भाई आज ऊपर वाले ने 24 घंटे दिए और हमारी इनकम 10,000 पर मंथ है। अगर वो हमारे को 48 घंटे देता तो इनकम डबल होती। लेकिन घंटे हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं आपको प्रूव करूंगा, दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है जो आपके घंटे बढ़ा सकता है। पहला ऐसा बिजनेस है। बात आती है समय की। मेरे को बताओ कौन व्यक्ति 24 घंटे काम करता है भारत में? है कोई व्यक्ति ऐसा? नो। आदमी काम करता है एवरेज 10 घंटे, 8 घंटे आराम, 2 घंटे नाना पूजा पाठ। 20 घंटे की रूटीन लाइफ है हर आदमी की। कितने की? 20 घंटे। बचे कितने? 4। ये कहां जा रहे हैं आज तक आपने सोचा है? ये हर आदमी अपने घंटों को वेस्टेज कर रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या है भारत की, सबसे बड़ी समस्या समय। आदमी यहां समय की कीमत तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए तो गरीब है ये देश। समय की कीमत ही नहीं है। कितनी बजे का सेमिनार था ये? 2 बजे। 2 बजे। शुरू कितनी बजे हुआ? 3 बजे। 1 घंटे बाद। एक बात मेरे को बताओ, किसी को 1000 रुपए उधार दे दो, उधार, और आप उसको दोस्त को कहो दोस्त 1000 रुपए वापस दो, वो कहते अभी नहीं है। दोबारा मांगो, फिर कहते नहीं है। तीसरी बार मांगो, वो कहते अभी नहीं है। चौथी बार मांगो, वो कहते नहीं है, जो करना हो कर लेना। होता है ना कभी कभी। लेकिन 6 महीने बाद वो अचानक आपको कहते कि तुमने मेरा गलत समय में साथ दिया था और आज वो 1000 रुपए मैं आपको देने को तैयार हूं, लेकिन मैं सुबह 6 बजे आपको कलकत्ता मिल सकता हूं, उसके बाद मेरे को दिल्ली निकलना है। तो आप वहां 7 बजे पहुंचोगे? नहीं। अगर उसने 6 का टाइम दिया तो आप कब पहुंचोगे? ईमानदारी से बताओ। 5:30। क्यों? पैसा लेना है। कितने? किसके थे? आपके। मेरे को बताओ, आपके अपने 1000 रुपए लेने के लिए आप सुबह 5:30 बजे कलकत्ता जाने को तैयार हो, आरसीएम आपको लाखों देना चाहता है, फिर यहाँ 1 घंटा लेट क्यों? यहाँ 1 घंटा लेट क्यों? और दोस्त, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आदमी के पास समय की कीमत नहीं है। आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, आप इस बिजनेस को करो या ना करो ये बात अलग है, लेकिन आप जिंदगी जीना सीख जाओगे अगर आपने इस बातों को अपनाया। बिजनेस करो या ना करो ये बात दूर की है, लेकिन आपको ये बिजनेस जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाता है। आप बहुत सारी चीजें ऐसी सीख जाओगे जो इस बिजनेस में मिलती है। समय का आज के बाद ध्यान रखना, सर्विस करो, दुकान करो, कुछ भी करो, समय वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। आज 4 घंटे बिगाड़ते हो कहां? टीवी देखना, पेपर पढ़ना और दोस्तों के साथ चौराहे पे गप्पे लड़ाना, ताश खेलना, कैरम बोर्ड, अलग अलग जगह आदमी अपने समय को खराब कर रहा है। कितने लोग हैं जो मानते हैं टीवी देखने से प्रोग्रेस होती है? किसी की हुई है क्या आज तक? नो। कुछ मिलता है टीवी देखने से? नो। नहीं? लाइट के बिल के अलावा
लाइट का बिल तो हम ही भरना होता है ना, उसको स्टार प्लस वाले नहीं भरते, वो मिलता है हमें। और एक चीज बहुत अच्छी मैं बता दूं, एज यू लाइक, करना हो तो करना, पसंद हो तो। टीवी देखने वाला आदमी कभी टीवी के अंदर दिखाई नहीं देता, कभी नहीं। टीवी के अंदर वही लोग दिखाई देते हैं जो कभी टीवी नहीं देखते। 4 साल हो गए मेरे को, मैं टीवी नहीं देखता, 4 साल रिकॉर्ड है, 4 साल से टीवी नहीं देखता दिनेश चौधरी। और इसीलिए दोस्त पिछले 2.5 साल से ये हिंदुस्तान दिनेश चौधरी को टीवी से देखता है। अगर आप चाहते हो टीवी में दिखना तो अपने इस समय को बचाना होगा। मैं ये नहीं कह रहा आप 20 घंटे की रूटीन लाइफ को मत बिगाड़ो, जो चल रही है चलने दो। 4 घंटे जो वेस्टेज है, पेपर पढ़ते हो, पेपर पढ़ना गलत बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा गलत बात है, लेकिन दोस्त भारत का आदमी पेपर को पढ़ता नहीं, चाटता है। चाटने का मतलब समझते हो, एक भी अक्षर बचना नहीं चाहिए शुरू से आखिरी तक। बहुत ध्यान से पढ़ता है आदमी पेपर को। और पेपर में मेरे को बताओ समस्याओं के अलावा क्या लिखा हुआ है? वहां का हैंडपंप खराब है, वहां की रोड खराब होगी, वो बस उसको कुचल गई, वो ट्रक उसको टक्कर मार गया, उसने उसको गोली मार दी, उसने उसको लूट लिया। और आदमी इतने ध्यान से पढ़ता है जैसे सारी समस्या इसी को निपटानी हो। क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? समय बहुत कीमती चीज है। इसीलिए जितने भी सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में, उनका एक ही कहना है, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। क्योंकि समय से पैसा बनाया जा सकता है, पैसे से समय नहीं बनाया जा सकता। तो आज के बाद सबसे पहला सूत्र, आप जिंदगी में समय का ध्यान रखें, बहुत कीमती है, कहीं भी जाएं समय का ध्यान रखो। लेकिन अब बात आती है, 5 साल तक 4 घंटे तो कर सकते हैं या नहीं? अरे ये तो वेस्टेज जा रहे हैं। देखो मैं एक फार्मूला आपको बता रहा हूं, और मेरा दावा है 5 साल में आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो आप मेरे से साइन करा लेना अपनी डायरी में। 5 साल तक 4 काम तो छोड़ना मत, और 5वां पकड़ना मत। 4 तो छोड़ना नहीं और 5वां पकड़ना नहीं। क्या? पहला, उस गॉड को मत भूलना जिसने ये दुनिया बनाई है। सेकंड, अपने वतन को मत भूलना जिसने आपको जन्म दिया है। कितने लोगों को गर्व होता है कि भारत जैसे देश में जन्म लिया है आप लोगों ने? काफी लोगों को होता है, सबको तो नहीं है, काफी को है। इन्होंने हाथ इसलिए नहीं उठाया, इनको अर्थ ही नहीं पता कि क्यों गर्व होना चाहिए। पता है आपको क्यों गर्व होना चाहिए? क्योंकि हिंदुस्तान इस दुनिया का पहला एक ऐसा देश है जिसके आगे शब्द लगता है माता, भारत माता। बाकी आप बताओ दुनिया में किसी देश के सामने आपने सुना? कभी सुना आपने चीन माता, अमेरिका माता, लंदन माता, जापान माता सुना कभी? नो, केवल भारत माता। क्यों? कहा जाता है जिस मां के 4 बच्चे होते हैं, एक पागल भी हो, वो चारों को समान रूप से देखती है, ये मां की क्वालिटी है। तो इसलिए कहा जाता है भारत इसलिए माता है, ये सबको निभाता है, ये सबको निभाता है। तो अपने वतन को नहीं भूलना और उस गॉड को मत भूलना जिसने दुनिया बनाई है। सेकंड, आपकी फैमिली को मत भूलना जिसने आपको जन्म दिया है। और थर्ड, आपका प्रेजेंट जॉब जो भी करते हैं। और फोर्थ, आरसीएम। फिर 5वां कुछ नहीं, 5 साल तक टीवी देखना छोड़ दो, पेपर पढ़ना बंद कर दो, शादियों में जाना बंद कर दो, कोई फर्क नहीं आएगा जिंदगी में। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं शादियों में नहीं जाए तो नाराज हो जाते हैं। मानते हो क्या आप लोग नाराज हो जाते हैं? 4 साल के अंदर मैंने एक भी फंक्शन अटेंड नहीं किया, रिकॉर्ड है मेरा 4 साल में, एक भी, ना आरसीएम में ना बाहर का, कोई नहीं। आज की तारीख में मेरे घर 1324 पत्रिकाएं पड़ी हुई है, 1324 लिफाफे। मैं किसी के घर नहीं गया, किसी शादी में नहीं गया। मैं जाऊंगा 1 साल बाद, सबके यहाँ इकट्ठे कर रखे हैं। पोस्टपोन्ड करना है, कैंसिल नहीं, पोस्टपोन्ड कर दो। 5 साल बाद जिंदगी में जो चाहे वो करना, 5 साल तक पोस्टपोन्ड करना पड़ेगा। कर सकते हैं? हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, उस शादी में जरूर जाना जो आपके बगैर ना हो। जाना है, बाकी को पोस्टपोन्ड कर दो। नहीं जाओगे? मैं नहीं गया। मेरे दोस्त को एक दिन मैंने फोन लगाया, उसने मेरे को कहा दिनेश आना पड़ेगा। मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं अपने बिजनेस में बिजी हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा।
मैंने फोन लगाया अगले दिन शादी के बाद, मैंने कहा दोस्त शादी हो गई? उसका जवाब था तेरे बगैर रुकती? राइट है, होगी। मैंने कहा मैं नहीं आया। उसने कहा नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, तू आता तू भी भीड़ में शामिल हो जाता, कोई फर्क नहीं। मैं जाऊंगा 1 साल बाद, आप भी जाना 5 साल बाद। बहुत बड़ी कार होगी, बहुत बड़ा बंगला होगा, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होगा। आपको लगता है नाराज हो जाते हैं, मैं बताता हूं कोई नाराज नहीं होता। जाके कहना दोस्त आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं आज के 5 साल पहले नहीं आ पाया, इस बात का मेरे को दुख है, लेकिन मैं उस समय आता तेरे को ज्यादा 101 रुपए का लिफाफा दे देता, लेकिन मैं आज आया हूं और 11,001 का लाया हूं। मेरे को बताओ किसको लगता है ये नाराज होगा? ये नाराज होगा या खुश? ये खुश होगा। पता है क्या कहेगा? और 5 साल बाद आता, अभी क्या जल्दी थी, 22,000 मिलते हैं, अभी क्या जरूरत थी। पोस्टपोन करना है। और जिंदगी में ध्यान रखना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। हमारे को अच्छा लगता था टीवी देखना, लेकिन हमने छोड़ा है। हमें पेपर पढ़ना भी अच्छा लगता था, लेकिन हमने छोड़ा है। हमें भी शादियों में जाना अच्छा लगता था, लेकिन हमने छोड़ा है। हम 1 साल बाद सब जगह जाएंगे। कुछ पाना है तो दोस्त कुछ समय के लिए पोस्टपोन करना होगा। कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो मैं 5 साल की बात करूं, क्या है ये 5 साल का बिजनेस? यस। अभी आपने एक बिजनेस का नाम सुना होगा जो हमारे भारत में बिजनेस चलता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। क्या होता है उसके अंदर? एक आप और हम होते हैं कस्टमर, जो भारत के 80% लोग हैं। कहां से प्रोडक्ट खरीदते हो? रिटेलर से। दुकानदार से। यस, रिटेलर। क्या ये उसको बनाते हैं? नो। ये खरीदते हैं किसी होलसेलर से। ये होलसेलर किसी स्टॉकिस्ट, ये स्टॉकिस्ट एक सीएफ एजेंट के थ्रू माल खरीद लेते हैं कंपनी से। ये हमारे भारत का एक परंपरागत व्यापार है। लेकिन इनके ऊपर कंपनी एक बहुत बड़ा खर्च करती है, पब्लिसिटी, विज्ञापन। क्यों? क्योंकि आप और हमको ये पता लग जाए मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है। ये 20% लोग हैं जो मिडल मैन होते हैं। आज तक जो मैंने शुरू में आपको बताया था 80 और 20, ये रेशो यही है। इसी वजह से चलता है। ये गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी खून पसीने की कमाई का पैसा इन चंद लोगों की जेबों में चला जाता है। जो भी हम खरीदते हैं कुछ ना कुछ परसेंटेज इनकी जेब में जाता है। सबसे ज्यादा ले जाता है विज्ञापन करने वाला, सबसे ज्यादा। लेकिन मेरे को बताओ, क्या विज्ञापन सच है? नो। लेकिन आज भी भारत में 80% लोग विज्ञापन देखकर माल खरीदते हैं। लेकिन आज तक कोई भी विज्ञापन सच नहीं है। छोटी सी बात मैं विज्ञापन के बारे में आपको बताऊं। कुछ समय पहले 3 करोड़ में शाहरुख खान कमांडर सिगरेट का विज्ञापन करता था, आपने देखा होगा। 3री मंजिल पे चढ़ता है, एक सिगरेट पी के और कूद जाता है, और नीचे आने के बाद गिरता नहीं, वो खड़ा रहता है और बोलता है अपने अंदर जो जोश है वो इस सिगरेट के पीने से है। क्या हो सकता है ऐसा? नहीं तो आप किसी एक व्यक्ति को ले जाओ और एक नहीं 5 पिला के कुदा दो, जोश आएगा? मेरे को लगता है वो जिंदगी में नहीं गिरेगा कभी। 4 करोड़ में आपने कुछ समय पहले मिरिंडा का विज्ञापन देखा होगा। एक आदमी इधर से आ रहा है, एक बैल इधर से आ रहा है, दोनों आपस में टकरा गए। जब दोनों आपस में टकराए तो जब आदमी बैल से टकराएगा तो आदमी 5 फीट दूर गिरा, वापस खड़ा हुआ, एक दुकान पे गया, मिरिंडा ली और पी ली, वापस आया, फिर बैल से टकराया तो फिर बैल 5 फीट दूर गिरा। क्यों? उनके कहने का मतलब है कि इसमें इतनी ताकत है, इसको पीने के बाद अगर गलती से भी बैल से टकरा गए तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो जो भी बिगड़ेगा बैल का बिगड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। डाउट हो तो आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखना। डाउट हो तो मैं नहीं कह रहा, अगर आपको डाउट हो ऐसा, ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। आज 12 करोड़ में ऐश्वर्या टीवी पे आके बोलती है मेरी सुंदरता का राज है लक्स इंटरनेशनल, और हम इसलिए ना रहे हैं शायद नंबर लग जाए। कितने लोगों को विश्वास है लक्स के नहाने से आदमी गोरा हो सकता है किसी को? मैच देखते हो? मैच अगर लक्स के नहाने से कोई गोरा होता, ये साबुन आज सबसे ज्यादा वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका में बिकता, जहां पूरे के पूरे देश ब्लैक एंड व्हाइट है।
वहां कलर्ड नाम का कुछ नहीं मिलता और वहां कोई खरीदने को तैयार नहीं। और दोस्त यही कारण रहा, आज जो भी प्रोडक्ट हम 100 में खरीदते हैं, कंपनी में 50 रुपए की लागत में बनता है, 9 रुपए कंपनी का प्रॉफिट होता है, 59 में चीज बनती है और कितने में मिलती है? 100 में। और बीच का 41 कहां चला जाता है? इनके पास। क्या ये क्वालिटी में कोई सुधार करते हैं? बिगाड़ने का पूरा अधिकार है। और ये झूठ बोलने का करोड़ों रुपए ले जा रहे हैं। और दोस्त ये बात आज तक हमारे समझ में नहीं आई, लेकिन ये बात आज के 55 साल पहले अमेरिका के अर्थशास्त्री समझे। उन्होंने कहा इन बीच वाले लोगों को बीच में से हटा दो, क्योंकि ये क्वालिटी में कोई सुधार नहीं करते, इनको बिगाड़ने का पूरा अधिकार है, कोई सुधार नहीं करते। तो वहां की गवर्नमेंट ने कहा फिर इस जनता को माल कौन देगा? कंपनी ने कहा आप इसकी चिंता मत करो, मैं इसको डायरेक्ट माल दे सकती हूं, माल ओरिजिनल मिलेगा क्योंकि डायरेक्ट मिलेगा। बोले इसका क्या करें, ये बच गया। तो वहां के अर्थशास्त्रियों ने कहा ये पैसा इसी को वापस कर दो, ये इसी के खून पसीने की कमाई का पैसा है। और इसी बिजनेस का नाम रखा गया DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। मेरे को एक चीज बताओ, कंपनी डायरेक्ट माल दे और बीच का 41 वापस आए और माल ओरिजिनल मिले, तो कुछ टेंशन है क्या? नो? बताओ, इतनी सी बात बताने के लिए मेरे को रतलाम से बुलाया गया? ये भी तो बता सकते थे जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया। लेकिन पता है मेरे को क्यों बुलाया गया है? प्राकृतिक का नियम है, आदमी का नेचर है, अपने वाला अपने वाले से कभी नहीं समझता और ना समझेगा, कभी नहीं समझता ना समझेगा। आप अपने सगे भाई को कितना भी समझाओ, वो आपसे नहीं समझेगा। पड़ोसी से मिला दो, 3 मिनट में समझा देगा। नियम है ये, अपने वाला अपने वाले से कभी नहीं समझता। यहाँ टीचर है, कोई टीचर हाथ खड़ा करेंगे? टीचर, जो भी टीचर हो प्लीज एक बार हाथ खड़ा करें। थैंक यू। आप इनसे पूछ लेना, इनका बच्चा इनसे नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ता। ये क्लास में एक साथ 100 लड़कों को पढ़ाते होंगे, लेकिन इनका इनसे नहीं पढ़ता, क्योंकि अपने वाले के कभी बात समझ में नहीं आती, उसे तीसरे के पास भेजना पड़ता है। आज आप RCM की बात करते हो तो लोग आपको बोलते हैं क्या गारंटी है RCM से अमीर बन जाएंगे? आता है ये प्रश्न, क्या गारंटी है RCM से अमीर बन जाएंगे? मेरे को एक चीज बताओ, जब ये बीच का पैसा इनको मिलता था, इनके पास 1-1 करोड़ की कार, 5-5 करोड़ के बंगले, बच्चे विदेशों में पढ़ते थे और 5 स्टार होटलों में रुकते थे। जब यही पैसा आप और हमको मिलेगा, क्या वो सारी ताकतें आप और हमको नहीं मिल सकती? मिल सकती हैं, क्यों नहीं मिलेंगी? लेकिन काम करना पड़ेगा। जो पहले बीच वाले करते थे वो अब हमें करना पड़ेगा। अरे आज ऐश्वर्या दिन भर टीवी से चिल्लाती थी मेरी सुंदरता का राज है, लक्स इंटरनेशनल कंपनी 12 करोड़ उसको देती थी। आप दिन भर RCM की बात करो, 12 करोड़ आपको मिल जाएंगे। लेकिन बताना पड़ेगा। पर बहुत सारे दोस्तों में संकोच होता है, संकोच। हम कैसे बताएंगे? हम तो बता ही नहीं पाएंगे, उसको कैसे कहें? तो एक चीज का ध्यान रखना, ये जमाना संकोच का नहीं है। पहला जमाना संकोच का था। आज के जमाने के अंदर अगर जिस व्यक्ति में संकोच है, उसको मंदिर में प्रसाद भी नहीं मिलती, वो बाहर ही रह जाता है। और जो संकोच नहीं करते, वो एक बार प्रसाद लेके दोबारा हाथ साफ करके लाइन में लग जाते हैं। अब जमाना संकोच का नहीं है, हटाना पड़ेगा। दोस्त, इस बिजनेस को आज के 12 साल पहले 1994 के अंदर इस बिजनेस की स्थापना भारत के अंदर हुई और एक ऐसे शख्स इस बिजनेस को भारत में लाने वाले थे जिनका नाम लेते हुए मेरे को गर्व होता है। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, मेरे पास शब्द नहीं है। 1994 के अंदर वो इस भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे। आज करंट में इस भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री मनमोहन सिंह जी। श्री मनमोहन सिंह जी ने इस बिजनेस को भारत में लाने की अनुमति दी। और उन्होंने जब भारत में लाने की अनुमति दी तो उन्होंने अमेरिका की गवर्नमेंट से ये पूछा था, इस बिजनेस को मैं भारत में चला तो रहा हूं, क्या मेरा भारत आपके देश की तरह अमीर बन सकता है? तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने कहा था
मनमोहन सिंह जी, आपका भारत अमीर नहीं, अगर ये बिजनेस भारत में चला तो आपका भारत वापस सोने की चिड़िया भी बन सकता है। लेकिन आज दुख इस बात का है, 12 साल हो गए, 12 साल हो गए, भारत अभी तक अमीर क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? मैं बताऊं क्यों नहीं बना? उसके 4 कारण रहे। पहला, भारत के आदमी को समझाना मेंढक को तोलने के बराबर है। पहले को पढ़ने में रखो, दूसरा पकड़ के लाओ, इतने पहला गायब। दूसरे को रख के जाओ, तीसरे को पकड़ के लाओ, इतने दूसरा गायब। भारत में आदमी को समझाना आसान काम नहीं है, बहुत भारी काम है, क्योंकि भारत में आदमी उल्टा चलता है। उल्टे का मतलब समझते हो? जिस चीज को मना करो उसको करेगा और जिसको कहो उसको नहीं करेगा। और मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, घर में दोस्त आता है, दोस्त, यस, कभी आपके घर दोस्त आए और उसको कहना तू थका हुआ है, मैं तेरे लिए चाय लेके आता हूं, लेकिन ध्यान रखना तू इतने में चाय लेके आऊं, तू थका हुआ है, सामने नल लगा हुआ है, हाथ पैर धो ले, लेकिन ध्यान रखना नल के पास में ये खिड़की लगी हुई है, इस पे भी ताजा कलर किया है, तेरा हाथ वाथ टच नहीं हो जाए इससे, ताजा कलर है, पेंटर अभी गया है बिल्कुल। आप जाना अंदर, वो आएगा, नल के पास बाद में जाएगा, पहले खिड़की को हाथ लगाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मना किया था, इस पे कलर ताजा है, तो वो जरूर लगा के देखेगा एक बार। ये नियम है आदमी का, मना करो तो करता है और कहो तो नहीं करता। सेकंड कारण आदमी के अंदर ईगो बहुत टकराता है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य रहा है भारत का। और दोस्त, मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग भारत में अमीर नहीं बने। देख लेना, ज्यादा पढ़े लिखे लोग भारत में अमीर नहीं बने। क्यों? पढ़े लिखे आदमी को ईगो बहुत टकराता है, बहुत ज्यादा। इतिहास उठा लो आप, सबसे कम पढ़े लिखे लोग ही भारत में ज्यादा अमीर बने हैं। क्यों? क्योंकि कम पढ़े लिखे को ईगो नहीं टकराता, क्योंकि पढ़ा लिखा बोलता है नहीं मेरी एजुकेशन इतनी है, क्या बताओगे तुम मेरे को? आदमी सुनने को ही तैयार नहीं है। धीरू भाई अंबानी पहले उद्योगपति बने भारत के, क्यों? 8वीं पास थे। बिल गेट्स इस दुनिया के नंबर 1 आदमी बने, क्यों? फीस नहीं थी, कॉलेज के बाहर निकाल दिया गया, एजुकेशन भी पूरी नहीं हुई कॉलेज की। आपने सुना है कहावत, मूंछ होती है ना, मूंछ, ये आदमी को रोकती है आगे बढ़ने से। आदमी कहता है ना मूंछ का सवाल है, नहीं जाऊंगा। सुना है आपने? लेकिन मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, जिसने मूंछ साफ की है वो आज नंबर 1 है। जिसने साफ की है, देखो अटल जी ने साफ की, प्रधानमंत्री बन गए। अब्दुल कलाम जी ने साफ की, राष्ट्रपति बन गए। सोनिया जी ने शुरू से रखी नहीं, नंबर 1 है। मैं इस मूछ की बात नहीं कर रहा, नहीं तो आप कहोगे आप भी साफ कराओ। ये नहीं, ईगो रोकता। आज जब इस बिजनेस की आप बात करते हो, व्यक्ति पता है क्या बोलता है? मैं डॉक्टर हूं, मैं चाय पत्ती की बात करूंगा, मैं इतना बड़ा इंजीनियर हूं, मैं पेस्ट के बारे में बात करूंगा, मैं इतना बड़ा वकील हूं, क्या मैं बात शौक की बात करूंगा? मेरे को एक चीज बताओ, टाटा से बड़े तो नहीं हो? टाटा से बड़े तो नहीं हो? बाटा से, अंबानी से? नो। तो मेरे को एक चीज बताओ, टाटा जैसा आदमी नमक बेच सकता है, बाटा जैसा आदमी चप्पल बेच सकता है, अंबानी जैसा आदमी आम बेच सकता है, तो आप इसका कंप्यूटर क्यों नहीं बेच सकते? अरे इतने बड़े बड़े लोग छोटा काम करने को तैयार हैं और हम छोटे होकर बड़ा काम क्यों नहीं कर सकते? तो करना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। लेकिन हमें लगता है पता नहीं पड़ोसी क्या कहेगा, या ज्यादातर लोगों को पड़ोसी बहुत सताता है, पड़ोसी क्या कहेगा। अपने बच्चों की फीस पड़ोसी भरता है, अपनी लाइट का बिल पड़ोसी जमा करता है। अपने को करना है, और जिंदगी में आज के बाद जीना तो अपने को लेकर जीना। पड़ोसी को लेकर अगर जिए तो आप कभी भी नंबर 1 नहीं बन पाओगे। अरे हम कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे। आप सोचो, जो कंपनी भारत में
रिलायंस के बाद टीडीएस काटने में दूसरे नंबर की कंपनी है। इतनी बड़ी कंपनी के मिशन में आप जुड़े हुए हो जिसमें 50 लाख से ज्यादा आर्थिक आजादी के योद्धा काम कर रहे हैं, और आपको ये छोटा मोटा काम लगता है? ये साबुन वाबुन का काम नहीं है, ये बहुत बड़ा मिशन है, बताना पड़ेगा। दोस्त, यहां से आपका सफर स्टार्ट होता है। यहाँ बहुत सारे नए दोस्त हैं, आप सोच रहे होंगे ये तो बताओ इसमें करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं करना, जो आप पहले से करते हो, जो पहले से करते आए हो। कपड़ा पहनते हो, बातें करते हो, यस करते आए, करते रहेंगे। आज एक ड्रेस की जरूरत पड़ती है, कहां से खरीदते हो? रिटेलर। 5 ड्रेस खरीदनी हो तो रिटेलर। आरसीएम कंपनी आपको बोलती है एक बार मेरे से 3 ड्रेस ले लो, बताओ क्या नया काम है? क्या नया काम है? अरे यहां तो कपड़े की फुल गारंटी है, क्योंकि बीच में कोई चेंज करने वाला नहीं है। कभी भी दुकानदार कपड़े की गारंटी नहीं लेते, कभी नहीं लेते। कंपनी कपड़े पे रेट लिखती है, हर कपड़े पे रेट। दुकानदार कभी कपड़े पे रेट भी नहीं लिखते, फिर क्यों? और दोस्त, जिस दुकान से कपड़ा खरीदते हो, कभी बोलना इनसे जाके, सेठ जी कई साल हो गए कपड़ा खरीदते हुए, क्या अपनी दुकान में 1% का पार्टनर बनाने को तैयार हो? क्या कहेंगे? कहेंगे कि आ जाओ सुबह स्टाम्प पेपर लेके लिखत पढ़त कर लें? नो, आप कहो 1500 ले लो, कपड़ा भी मत दो। नो, 3000 में 5, मैं 25,000 देने को तैयार हूं आज की तारीख में, अगर कोई मेरे को 1% का पार्टनर बनाने को तैयार हो अपनी दुकान में। नहीं बनाएगा। और आरसीएम आपको कहता है इतनी कई सौ करोड़ की कंपनी में 1500 में कपड़े भी ले जाओ, और एक नहीं 41 के पार्टनर बन जाओ। 41। उसके बाद भी हम विचार करते हैं। पता है आपके दिमाग में क्या बात आती है? मैं बताऊं आपको। एक ही बात लगती है, कपड़ा मिला, पैसा दिया, नो टेंशन, बाद में चेक नहीं आया तो, चेक नहीं आया तो। और ये तो ऐसा शब्द है, इसने भारत को बर्बाद कर दिया, क्योंकि इसका एंड नहीं है। और आप तो में ही उलझते हो। जिससे भी बात करते हो वो कहता है चलो बिजनेस तो कर लूं, नहीं चला तो? आप कहते हो नहीं नहीं चलेगा। चल गया, चेक नहीं आया तो? आप कहते हो नहीं नहीं चेक भी आएगा। बैंक में क्लियर नहीं हुआ तो? आप कहते हो नहीं मेरी पासबुक देख लो। 5 साल बाद कंपनी भाग गई तो? फिर आपके पास कोई जवाब नहीं। भाग गई तो? कितने दोस्त यहां अनमैरिड है जिनकी अभी शादी नहीं हुई? जिनकी अभी शादी नहीं? थैंक यू। आप लोग शादी मत करना। नहीं, आगे मेरे को नहीं पता। हाँ, आगे मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं अगर तो में उलझ गए तो किसी कीमत होने वाली नहीं है। तो आपके दिमाग में ये बात आती है नहीं चला तो, ऐसा हो गया तो, कंपनी भाग गई तो, एक बार ठंडे दिमाग और शांति में बैठ के ये भी तो सोचना अगर चल गया तो। चल गया तो मेरे को बताओ, आज के 4 साल पहले अगर मैं सोच लेता नहीं चला, 2075 जिंदाबाद, कहां होता आज? कलकत्ता में, एमपी में, और इस सरकार की नौकरी करता हुआ होता अगर मैं भी सोच लेता नहीं चला तो। लेकिन मैंने सोचा दिनेश चौधरी नहीं चला तो कुछ नहीं जा सकता, लेकिन चल गया तो कुछ भी हो सकता। आज आपके सामने हूं। और जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट मैं आज आपको बता रहा हूं। कितना भी छोटा काम कर लो, कितना भी छोटा काम कर लो, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप दुनिया के नंबर 1 आदमी बन सकते हो। और कितना भी बड़ा काम कर लो, अगर आपकी सोच निगेटिव है आप कभी भी नंबर 1 नहीं बन सकते। सोच का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर सोच पॉजिटिव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं सोच के ऊपर एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। एक बार एक व्यक्ति को 1000 रुपए की जरूरत थी, बहुत परेशान था, उसकी मां बीमार थी। वो एक लाला जी के पास जाके बोलता है, लाला जी मेरे को 1000 रुपए की जरूरत है, मेरी मां बहुत बीमार है।